अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। और लास्ट टाइम जो क्लास में लेक्चर जो हमने किया था उसमें हमने फोरियर कैलकुलेट करना सीखा था, इन्वर्स फोरियर कैलकुलेट करना सीखा था। फोरियर जो है एफ ऑफ के की फॉर्म में हमने निकाला था, ठीक है। और उसके बाद जो इन्वर्स फोरियर था वो जैसे हम फोरियर एफ ऑफ के की फॉर्म में निकालते हैं, और तो इन्वर्स फोरियर जो है वो एफ ऑफ एक्स को वैल्यूट करने को इन्वर्स फोरियर कहते हैं। तो ये दोनों फार्मूलाज हमने देखे और इनकी मदद से फिर हमने ये कुछ प्रॉपर्टीज़ की थी फोरियर, जैसे ये प्रॉपर्टीज़ आपकी पास्ट पेपर में आई हुई हैं। और इस तरह से फोरियर इंटीग्रल थ्योरम जो है इसको हमने इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन को यूज़ करके एफ ऑफ एक्स का फार्मूला यूज़ करके ये इन्वर्स फोरियर की मदद से हमने ये फोरियर इंटीग्रल थ्योरम एवेल्यूएट किया था। और उसके बाद फिर हमने फोरियर इन्वर्जन थ्योरम जो है उसको भी हमने प्रूव किया था विद द हेल्प ऑफ इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन एफ ऑफ एक्स की वैल्यू लेके। अब हमने पढ़ना है कॉन्वोल्यूशन। कॉन्वोल्यूशन में अगर वही इसी तरह अगर आपके पास दो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स, और माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के इंटरवल में, तो फिर आपके पास जो इनका कॉन्वोल्यूशन है वो इन दोनों की प्रोडक्ट के वो बराबर होगा और वो इसके बराबर होगा। ये हमने प्रूव करना है। तो पहले तो हम क्या करेंगे कि हम कॉन्वोल्यूशन थ्योरम जो है, उस कॉन्वोल्यूशन थ्योरम के मुताबिक जो आपका फोरियर है इन दोनों का एफ और जी का, वेयर एफ इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स, जी भी एक फंक्शन ऑफ एक्स है, तो हम ये कह रहे हैं कि आपका फोरियर जो है एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स का वो बराबर होगा एफ ऑफ के और जी ऑफ के, ठीक है। तो ये चीज़ हमने अगर कंसीडर करें तो उसके बाद हमारे पास हम क्या करेंगे कि हम एफ ऑफ के और जी ऑफ के जो है उन दोनों का जो प्रोडक्ट है हम उसको कंसीडर करते हैं या डिफ़ाइन करते हैं इस तरीके से कि उसका इन्वर्स फोरियर लेते हैं, और वो जो इन्वर्स फोरियर है इन दोनों के प्रोडक्ट के वो इक्वल होगा। इन्वर्स फोरियर का फार्मूला क्या होता है? वो होता है 1/√2π। अच्छा, ये जो इन्वर्स फोरियर है ना, बेसिकली अगर एफ ऑफ के और जी ऑफ के का आप इन्वर्स फोरियर निकाल रहे हैं तो इसका मतलब है दिस इज एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स, ठीक है। तो एफ ऑफ के और जी ऑफ के का इन्वर्स फोरियर एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स को शो करता है, एंड वाइस वर्सा। यानी अगर आप एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स का फोरियर निकालें तो आपको एफ ऑफ के और जी ऑफ के मिलता है, ठीक है। तो इन्वर्स फोरियर एफ ऑफ के और जी ऑफ के का आपको बेसिकली रिप्रेजेंट करता है एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स को। अच्छा, ये इस फार्मूला अगर इन्वर्स फोरियर का आप लगाएं वो होता है 1/√2π माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, और ये दोनों का प्रोडक्ट एफ ऑफ के जी ऑफ के, और साथ इसके आता है इन्वर्स फोरियर में एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एयोटा के एक्स आता है इन्वर्स फोरियर में, और साथ डी एक्स, ठीक है। ये हमने उसकी डेफिनेशन यूज़ की है इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन की। इसके आगे हमने क्या किया कि इसको इन्वर्स जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है इन्वर्स फोरियर एफ ऑफ के जी ऑफ के वो इक्वल है। अब दोनों को सेपरेट करेंगे। जो एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ के होगा उसको हम अब रिप्रेजेंट कर सकते हैं माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी एफ ऑफ के एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एयोटा के एक्स डी के, और जो जी ऑफ के है उसकी जगह अब हम लिखेंगे 1/√2π माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एयोटा के एक्स आई जी ऑफ एक्स आई डी एक्स आई। यानी आपने एफ ऑफ के अंदर अब डी के लिहाज से और एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस एयोटा के एक्स हमने यूज़ की है, जी ऑफ के को हमने डी एक्साई के लिहाज से किया है, और उसमें हमने एक्सपोनेंशियल की पावर में एक्स की जगह अब आपने माइनस एयोटा के एक्साई यूज़ की है, ठीक है। तो ये दोनों को हमने अलग अलग डिफाइन कर दिया। एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ के को भी डिफाइन कर दिया, एफ इनवर्स ऑफ जी ऑफ के को भी डिफाइन कर दिया, और यहाँ से हमने इसकी थोड़ी सी जो चीज़ों की जगह बदली है वो ये है कि ये जो आपका जी ऑफ एक्साई डी एक्साई है ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी जी ऑफ एक्साई डी एक्साई, इसको हम बाहर कर लेंगे 1/√2π के साथ, और जो दूसरी टर्म है वो होगी 1/√2π माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। इसमें एक्सपोनेंशियल को इकट्ठा कर लिए, यानी ये वाला एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस एयोटा के एक्स, और दूसरी है एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस एयोटा के एक्स आई, ठीक है। इसमें से माइनस एयोटा के जो है वो कॉमन ले लिया तो आपके पास एक्स माइनस एक्स आई बन जाएगा ना, ठीक है। एक्स जो है इसमें से अब जब आप माइनस एयोटा के कॉमन लेंगे तो ये एक्स माइनस एक्स आई बन जाएगा, तो हमने एक्सपोनेंशियल की पावर को इकट्ठा ले लिया, ठीक है। और उसके बाद ये आ जाएगा एफ ऑफ के और डी के, क्योंकि हमने जी ऑफ एक्साई डी एक्साई जो है ये हमने बाहर कर दिया ना, तो ये हमने इस फॉर्म में एफ ऑफ के डी के साथ हमने जो एक्सपोनेंशियल की पावर्स हैं उन्हें इकट्ठा कर लिए। और वो करने का मकसद ये है कि आपके पास ये जो चीज़ है ये पहली वाली ये तो वैसे ही रहेगी, जी ऑफ एक्साई डी एक्साई वैसे ही रहेगा। ये जो दूसरी टर्म बन रही है आपके पास, ये आपने इनको आपने किस तरह से करना है, ये आप इसको इकट्ठा आपने जो है एफ ऑफ एक्स माइनस एक्साई जो है ये इससे आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी ये आपका ये फंक्शन होगा एक्स माइनस एक्साई का। तो इसकी जगह इस पूरी टर्म की जगह आपने फंक्शन ऑफ एक्स माइनस एक्साई पुट किया, और अब आपके पास ये एफ ऑफ एक्स माइनस एक्साई जी ऑफ एक्साई डी एक्साई बन गया, और ये बेसिकली होता है आपका कॉन्वोल्यूशन, यानी एफ इंटू जी, यानी फंक्शन ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स और जो आपका फंक्शन ऑफ जी ऑफ एक्स जो है इन दोनों का ये प्रोडक्ट के बराबर होगा, इसे कॉन्वोल्यूशन कहते हैं। और यहाँ से ये जो आपने इन दोनों की जगह एफ इंटू जी की जगह अब आप यूज़ कर सकते हैं
क्योंकि एफ ऑफ के जी ऑफ के को भी अब आप लिख सकते हैं ये आपके पास एफ इंटू जी, यानी एफ इनवर्स ऑफ एफ इंटू जी, इन दोनों की जगह लिख सकते हैं आप स्मॉल एफ और स्मॉल जी की फॉर्म में। और जो राइट हैंड साइड है उसमें आप एफ इंटू जी को किस तरह से लिख सकते हैं, एफ ऑफ के जी ऑफ के। ठीक है, तो जो ये कैपिटल एफ और कैपिटल जी है उसको आपने स्मॉल एफ स्मॉल जी की फॉर्म में लिख लिया, जो स्मॉल एफ स्मॉल जी है उसको आपने कैपिटल एफ ऑफ के और कैपिटल जी ऑफ के की फॉर्म में लिख लिया। तो इस प्रॉपर्टी को हम कॉन्वोल्यूशन कहते हैं। इस कॉन्वोल्यूशन की प्रॉपर्टी को उन्होंने आगे प्रूव किया हुआ है कि प्रूव दैट जो कॉन्वोल्यूशन ऑफ द टू फंक्शंस है वो कम्यूटेटिव है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपको पता है वो क्या होती है, ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए ना, यानी आप जगह बदल सकते हैं। अगर आपके पास ये एफ इंटू जी है जिसको अभी हमने ये डिफाइन किया कि एफ इंटू जी किसके बराबर है, ये पूरी चीज़ की जगह हमने एफ इंटू जी यूज़ किया था ना, तो एफ इंटू जी बराबर है आपका 1/√2π माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, और ये एफ ऑफ एक्साई और जी ऑफ एक्स माइनस एक्साई डी एक्साई। ठीक है, अच्छा जैसे ये आपने इधर आपने क्या किया था, एफ ऑफ एक्स माइनस एक्साई जी ऑफ एक्साई डी एक्साई, इसकी जगह आप क्या कह सकते हैं, ये हो सकता है एफ ऑफ एक्साई, और जी ऑफ एक्साई की जगह आप जी ऑफ एक्स माइनस एक्साई यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है ना आप इसकी जगह मतलब आप f को x माइनस एक्साई का चाहे फंक्शन लिख लें और g को एक्साई का फंक्शन लिख लें, या f को एक्साई का फंक्शन लिख के g को x माइनस एक्साई का फंक्शन लिख लें, ये सेम बात है। तो ये चीज़ हमने एफ इंटू जी की जो है वो यहाँ पे यूज़ की है, और ये यूज़ करके अब हमने इसमें पुट किया एक्स माइनस एक्साई जो है उसको आप जी ले लें, तो फिर आपके पास डी एक्साई जो है वो माइनस डी जी के बराबर होगा। और जब आप ये करेंगे तो आपके पास जो लिमिट्स हैं वो भी चेंज हो जाती हैं, क्योंकि आपको पता अगर आपके पास जो लिमिट्स थी पहले वो एक्साई के लिहाज से थी ना, यानी एक्साई जो माइनस इन्फिनिटी था अब वो प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा, और जब एक्साई प्लस इन्फिनिटी का होगा तो वो आपको माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू देगा। तो ये आपकी लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन भी चेंज हो गई। तो ये आपके पास एफ ऑफ एक्साई की जगह अब आपने चूंकि आप कह रहे हैं कि एक्स माइनस एक्साई जो है वो जी के बराबर है, तो फिर एफ ऑफ एक्साई जो है वो किसके बराबर होगा, एक्स माइनस जी के ना, और ये जो है ये जी और ये माइनस डी जी। तो ये हमने जो अपनी सब्स्टिट्यूशन प्रॉपर्टी है वो हमने इसमें यूज़ की है, और सब्स्टिट्यूशन यूज़ करके लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन को भी चेंज किया। अब दोबारा अगेन हम क्या करते हैं कि आपकी लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन को चेंज करने के लिए ये जो माइनस आ रहा है इसको यूटिलाइज़ करते हैं। आपको पता है माइनस साइन जब हो आपके इंटीग्रल में तो आप उसकी लिमिट्स को रिवर्स कर सकते हैं, यानी ए को बी और बी को ए बना सकते हैं। तो आप अगेन इसको माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी लिखेंगे इस माइनस को यूज़ करते हुए ना, और ये आपने माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी कर दिया, और ये जो आपके पास टर्म आई है ये अब आप दोबारा इसमें पुट करें तो आपके पास जो z है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, z को अब आप एक्साई कह रहे हैं, रीसब्स्टिट्यूशन कर दें तो z को अगर आप एक्साई कह दें तो आपके पास x माइनस जी की बजाय आप इसे लिख सकते हैं x माइनस एक्साई ना। ठीक है, और उसके बाद डी जी की जगह डी एक्साई। तो हमने जहाँ जहाँ z था उसकी जगह क्या की है, एक्साई पुट कर लिए, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि आपके पास ये जो चीज़ थी कि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्साई और जी ऑफ एक्स माइनस एक्साई, आप उसकी जगह एफ के साथ बेशक एक्स माइनस एक्साई कर लें और जी ऑफ एक्साई कर लें, तो ये सेम बात है, इसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। और ये जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है यानी ये एफ इंटू जी था पहले, तो उसमें एफ के साथ एक्साई और जी के साथ एक्स माइनस एक्साई था। अब ये जो प्रॉपर्टी हमने बनाई है अब आपके साथ एफ के साथ अगर एक्स माइनस एक्साई है तो जी के साथ एक्साई होगा, तो इसे हम जी इंटू एफ कहते हैं। तो एफ इंटू जी इक्वल होता है जी इंटू एफ। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ना। तो ये कॉन्वोल्यूशन की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। और कॉन्वोल्यूशन की हमने देख लिया, दो फंक्शंस का हमने उसका इन्वर्स फोरियर लिया था और उसको उसकी डेफिनेशन यूज़ करते हुए हमने ये एफ इंटू जी जो है वो कैलकुलेट किया था। ठीक है, अच्छा अब ये कॉन्वोल्यूशन के बाद आ जाता है अब आपके पास फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द डेरिवेटिव। फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द डेरिवेटिव में डेरिवेटिव्स के आपने कैसे लेना है ना, तो उसमें अगर हम द फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द nth डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू द माइनस आयोटा k रेज़ पावर n टाइम्स ऑफ द फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फंक्शन itself provided the first n minus 1 derivatives tend to 0 as x approaches to plus minus infinity। यानी वो ये कह रहे हैं कि आप अगर nth डेरिवेटिव किसी फंक्शन का हो आपके पास, यानी f के ऊपर nth डेरिवेटिव आ रहा है, तो फंक्शन ऑफ x है जिसका nth डेरिवेटिव आप ले रहे हैं, तो उसका अगर आप फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ले लेंगे तो वो बराबर होगा माइनस आयोटा k और उसकी पावर n आ जाएगी, और साथ आपके पास आ जाएगा फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फंक्शन f ऑफ x। तो ये आपने अप्रूव करना है कि क्या ऐसा पॉसिबल है। ये बेसिकली फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द जो nth डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन से हम प्रूव कर रहे हैं। nth का मतलब आप n को 1 2 3 कोई भी डेरिवेटिव आप उसका निकाल सकते हैं। तो ये सब के लिए जनरल प्रॉपर्टी आप ले रहे हैं फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन की। तो सबसे पहले तो आपको फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन लिखना है। फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, एफ ऑफ के। ये मैंने आपको लास्ट टाइम बहुत दफ़ा बताया लेक्चर में कि एफ ऑफ के जो है वो आपकी फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन है। ये एफ ऑफ के जो है इसका मतलब है, ये इसको आप इस तरह खोल के अगर लिखें एफ ऑफ के को, तो वो होता है एफ
और एफ जो है वो फोरियर है, और फोरियर किसका होता है, फंक्शन एफ ऑफ एक्स का, ठीक है। तो आप इसको कंबाइंड अगर लिखना चाहें तो आप इसे एफ ऑफ के भी लिख सकते हैं। तो चाहे एफ ऑफ के लिख लें, चाहे उसको खोल के लिखें कि एफ जो है वो क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स का ना, ठीक है। तो आप फोरियर ले रहे हैं फंक्शन एक्स का, और ये उसकी डेफिनेशन थी फोरियर की कि 1/√2π माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल ऑफ एयोटा के एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो फंक्शन जो अगर आप इसका nth डेरिवेटिव लेना चाहते हैं तो अब आप उसका nth डेरिवेटिव लें। तो ये अब आपने उसका nth डेरिवेटिव ले लिया बोथ साइड्स, यानी लेफ्ट हैंड साइड पे भी लें और राइट हैंड साइड पे भी लें। तो जब आप इसका nth डेरिवेटिव लेंगे तो अब उसके बाद इंटीग्रल आपने कैलकुलेट करना है। तो आपने वही इंटीग्रल ऑफ यू डी वी का फार्मूला लगाना है, जो विच इज इक्वल टू यू इंटू वी माइनस इंटीग्रल ऑफ वी डी यू। अब यू कौन होगा इसमें, एक्सपोनेंशियल ऑफ एयोटा के एक्स, ये आपका यू हो गया। और ये जो इधर से आप डी यू निकालेंगे तो वो आपको पता है पावर, पहले तारी पावर में से जो है आपने जब एक्सपोनेंशियल का लेते हैं तो क्या होता है, एक्सपोनेंशियल ऑफ एयोटा के एक्स और साथ आ जाएगा एयोटा के। और जब आप डी वी का इंटीग्रल जो आपका जो बाकी टर्म है, यानी जो आपकी फंक्शन है उसका nth डेरिवेटिव फंक्शन का और एफ रेज पावर n और डी एक्स, ये क्या है आपका, ये आपका डी वी है। तो इसका दोनों तरफ इंटीग्रल लेके आप v कैलकुलेट कर लेंगे। अब फंक्शन का जब आप इंटीग्रल लेते हैं तो वो इस तरह का आता है, यानी nth डेरिवेटिव था आपका फंक्शन का ना, जिसका आप इंटीग्रल ले रहे हैं। तो जब आप उसका एक इंटीग्रल ले रहे हैं तो वैसे तो इंटीग्रल अपने डेरिवेटिव से कैंसिल हो जाता है ना, तो अगर उसका nth डेरिवेटिव है तो एक इंटीग्रल उसकी nth डेरिवेटिव को n-1 कर देगा, क्योंकि वो एक इंटीग्रल उसकी एक डेरिवेटिव को कैंसिल कर देगा ना। तो n में से अगर आप एक निकाल दें, क्योंकि वो कैंसिल हो रहा है इंटीग्रल के साथ, तो वो हो जाएगा n-1। तो आपके पास v जो है वो बराबर हो जाएगा एफ रेज पावर n-1, ठीक है। और ये हमारे पास जो है आपके पास f आ गया, v की वैल्यू आ गई। अब जो आपने u डी वी का फार्मूला है उसमें आप इसको पुट कर दें और लिमिट्स लेनी है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। और ये हमने फार्मूला जब अप्लाई किया तो अब हम कह रहे हैं कि हमारा जो फंक्शन का ये जो है जो n-1th डेरिवेटिव है वो ज़ीरो को अप्रोच करता है, चाहे आप इसमें प्लस इन्फिनिटी डाल दें या माइनस इन्फिनिटी डाल दें, दोनों के लिए वो ज़ीरो को अप्रोच करता है। तो ये टर्म तो ज़ीरो हो जाएगी पहली वाली। जब ये पहली वाली टर्म ज़ीरो होगी आपके पास सिर्फ ये टर्म बची है। और इस टर्म में भी अब आपने ये जो माइनस एयोटा के है इसको आप बाहर कर लें √2π के साथ, और बाकी जो फंक्शन का n-1th डेरिवेटिव और एक्सपोनेंशियल ऑफ एयोटा के एक्स डी एक्स। सिमिलरली जैसे आपने ये फंक्शन का nth डेरिवेटिव के साथ ये लिखा है, तो हम इसका हमने तो इसको nth के लिए किया, आप इसको जो है ये माइनस एयोटा के साथ स्क्वायर करके भी इसका कर सकते हैं। अगर इधर स्क्वायर करेंगे माइनस एयोटा के की पावर में, तो ये जो n-1 है इसे भी n-2 करना पड़ेगा, बाकी टर्म वही रहेगी एंड अप टू सोन। यानी अगर अब आप उसमें माइनस एयोटा के की पावर 2 की बजाय 3 कर देते हैं, ये यानी ये पावर 1 थी ना, 1 के बाद आपने इसकी क्या ले ली, 2 ले ली पावर। फिर अब आप अगर इसकी 3 लेते हैं तो ये f की पावर n-2 की बजाय n-3 हो जाएगी। जैसे पहले ये n-1 थी, फिर ये n-2 हुई, अब ये n-3 हो गई, ठीक है। एंड अप टू सोन आप इसको जितना मर्जी, जो भी आप n में से यहाँ पे माइनस एयोटा के की पावर लेते जा रहे, पहले वो 1 थी तो ये n-1 था, ये 2 हुई तो ये n-2, ये 3 हुई तो n-3। और जनरली अगर हम इसको लिखें तो हम लिखेंगे दिस इज माइनस एयोटा के रेज पावर n ओवर √2π माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। तो ये एफ रेज पावर ये जो है ना एफ ऑफ एक्स बन जाएगा ना, क्योंकि n-n एट द एंड, क्योंकि ये 3 है तो ये अगर आप n को 3 कर देंगे तो n वो जो है n-n हो जाएगा ना nth वैल्यू के लिए। तो किसी भी चीज़ ये जो है वो एट द एंड वो आपके पास बन जाएगा एफ ऑफ एक्स और एक्सपोनेंशियल ऑफ एयोटा के एक्स डी एक्स। तो जनरली हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। और इसको ऐसे लिखने के बाद अब आपने क्या करना है कि ये जो टर्म है इसमें ये वाली माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स एक्सपोनेंशियल ऑफ एयोटा के एक्स डी एक्स, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, दिस इज़ योर एफ ऑफ के। ये आपका फोरियर है जो हमने ऊपर डिफाइन किया था यहाँ पे, कि आपका जो एफ ऑफ एक्स या एफ ऑफ के होता है वो ये इसके बराबर होता है। तो ये डेफिनेशन हमने इधर यूज़ की है। तो अब आपका जो फोरियर है एफ ऑफ एक्स का वो इसके बराबर है माइनस एयोटा के रेज़ पावर n एफ ऑफ के, जो कि हमने प्रूव करना था। तो ये तरीका होता है, हमने फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द डेरिवेटिव्स जो है वो यहाँ इस तरीके से निकाला है, ठीक है। तो यहाँ इसी तरीके से अब आपके पास जो है आगे अगर हम चलें, जो इसकी लास्ट प्रॉपर्टी हम देख रहे हैं फोरियर की, वो ये है कि हमने फोरियर साइन एंड कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन देखनी है। कि आपका अगर फंक्शन में साइन और कोसाइन आ रहा है, जैसे फंक्शन एफ ऑफ एक्स जो है डिफाइंड एज 0 से इन्फिनिटी वाला उसका इंटरवल है, देन इट्स फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म को आप ऐसे डिफाइन करते हैं
एफ एस का मतलब है फोरियर ऑफ साइन, साइन एफ एस ऑफ के जो है वो फोरियर ऑफ साइन को शो कर रहा है। इसी तरह एफ सी ऑफ के जो है वो फोरियर ऑफ कोसाइन को शो करेगा। तो अगर वो फोरियर ऑफ साइन है तो वो √2/π 0 to ∞ एफ ऑफ एक्स साइन के एक्स डी एक्स, और अगर फोरियर ऑफ कोसाइन है तो √2/π 0 to ∞ एफ ऑफ एक्स, और साइन के एक्स की जगह अब आपके पास क्या आ जाएगा, कॉस के एक्स डी एक्स। तो ये फोरियर ऑफ साइन है और फोरियर ऑफ कोसाइन है, ठीक है। तो जैसे आपने फोरियर ऑफ साइन और कोसाइन को डिफाइन किया, अब आप इनके इन्वर्स जो फोरियर है साइन और कोसाइन का वो भी आप डिफाइन कर सकते हैं। इन्वर्स फोरियर का क्या फार्मूला होता है, आपको पता है कि ये फोरियर को हम एफ ऑफ के से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इन्वर्स फोरियर को हम स्मॉल एफ से शो करते हैं, यानी एफ ऑफ एक्स से। तो अगर हम इसका एफ ऑफ एक्स लेंगे तो जैसे फोरियर होता है ना, एफ ऑफ के लेफ्ट साइड पे होती है और राइट साइड पे इंटीग्रल के अंदर इन टर्म्स ऑफ एफ ऑफ एक्स होती है। इन्वर्स फोरियर में क्या होता है कि एफ ऑफ एक्स लेफ्ट साइड पे आ जाती है और राइट साइड पे एफ ऑफ के वाली फॉर्म आ जाती है इंटीग्रल के अंदर, ठीक है। तो ये मैंने आपको क्लास में भी बताया, अब दोबारा बता रही हूँ। तो ये एफ ऑफ एक्स जो है ये बराबर होगा √2/π 0 to ∞, और ये आपके पास एफ ऑफ एक्स हमने चूँकि लेफ्ट पे लिया है तो अब राइट साइड पे एफ एस ऑफ के आ जाएगा ना, एफ ऑफ के की फॉर्म आ जाएगी, और साइन के एक्स डी एक्स। तो ये हमने इन्वर्स फोरियर भी लिख दिया साइन के लिए, और कोसाइन के लिए भी सिमिलरली हम अगर इन्वर्स फोरियर लिखेंगे तो एफ ऑफ एक्स लेफ्ट साइड पर आ गई और बाकी फार्मूला वही रहेगा, और राइट साइड पर अब आपके पास क्या आ जाएगी, जो एफ कोसाइन ऑफ के है उस फॉर्म में आ जाएगा कॉस के एक्स डी एक्स, ठीक है। तो ये हमारे पास फोरियर ऑफ साइन एंड कोसाइन, हमने ये थ्योरम देखे साइन के और कोसाइन की फॉर्म में, और उनके इन्वर्स फोरियर भी साइन और कोसाइन के देख लिए। अब उसके अगर हम ये फोरियर ऑफ साइन और कोसाइन के एक एग्जांपल देखना चाहें तो ये जैसे फाइंड फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ, अब ये आपका एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, इसमें ये कॉज आ रहा है, और दूसरा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, इसमें साइन आ रहा है। तो इनके तरफ फंक्शन अगर आप डिफाइन करें कि फोरियर ऑफ एफ ऑफ एक्स 1/√2π -∞ से +∞, और एक्सपोनेंशियल ऑफ एटा के एक्स एफ ऑफ एक्स, ये डेफिनेशन है फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन की। वेयर ये जो आपका एफ ऑफ एक्स होता है ना, ये एफ ऑफ के को शो करता है, ठीक है। आप इसको एफ ऑफ के लिखते हैं लेफ्ट साइड पे, और राइट साइड पे आपके पास एफ ऑफ एक्स की फॉर्म आती है। अब चूंकि एफ ऑफ एक्स उन्होंने आपको गिवन दिया हुआ, ये इसको आप पुट कर लें। जब आप इसको इधर पुट करेंगे तो एक्सपोनेंशियल की जो पावर है, आप चाहें तो उनको ये कंबाइन कर लिया यहाँ पे, और एक्सपोनेंशियल की पावर में से हमने क्या किया, माइनस लेमडा को कॉमन ले लिया। माइनस लेमडा को कॉमन लेंगे तो आपके पास, और साथ ही हमने एक और काम किया कि जो कॉज ऑफ बीटा एक्स है आपके पास, ये जो इसमें उन्होंने दिया हुआ था फंक्शन में, इस कॉज ऑफ बीटा एक्स को भी आपने किस फॉर्म में लिख लिया, एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में। रियल टर्म आपने नहीं देखें एक्सपोनेंशियल में, अगर आप कॉज को लिखें ना एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो ये जो एक्सपोनेंशियल ऑफ एयोटा बीटा एक्स है ये कॉज की जगह यूज़ किया, लेकिन ये उसकी रियल फॉर्म है। रियल फॉर्म का मतलब है कि आपका जो एक्सपोनेंशियल है, एक्सपोनेंशियल ऑफ एयोटा बीटा एक्स, दैट शुड बी इक्वल टू ना कॉज ऑफ बीटा एक्स प्लस अयोटा साइन ऑफ बीटा एक्स, ठीक है। अब कॉज ऑफ बीटा एक्स उसकी क्या होती है, रियल टर्म, वेयर एज साइन ऑफ अयोटा साइन ऑफ बीटा एक्स जो है वो उसकी इमेजिनरी टर्म को शो करता है। तो हमने यहाँ पे सिर्फ उसकी कौन सी लेनी है, रियल टर्म। तो इसलिए इसके साथ ये रियल की वैल्यू यहाँ पे लिख दी, और हमने कॉज ऑफ बीटा एक्स को लिख दिया एक्सपोनेंशियल ऑफ अयोटा बीटा एक्स की फॉर्म में। और अब आप अगर इसको इकट्ठा करें सारे एक्सपोनेंशियल्स को, तो उनमें से माइनस लेमडा को कॉमन ले लें, तो हम इसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि दिस इज़ एक्स स्क्वायर और माइनस अयोटा। अब आपने इन दोनों में से, ये एक्सपोनेंशियल ऑफ एयोटा के एक्स और एक्सपोनेंशियल ऑफ एयोटा बीटा एक्स, इन दोनों में से आपने माइनस एयोटा भी कॉमन ले लिया, फिर ये आ जाएगा बीटा प्लस के ओवर लेमडा, ये वाली फॉर्म आ जाएगी, ठीक है। और उसके बाद आपने इसको मज़ीद जो है वो सिंप्लीफाई कर लेना है। मज़ीद सिंप्लीफाई करके ये इस फॉर्म में आपके पास आ जाएगा कि अगर आप हर टर्म को जो है वो अलग अलग करेंगे अयोटा के साथ, ये हमने किया, फिर अयोटा स्क्वायर माइनस अयोटा स्क्वायर, इस तरह करके हमने इसको ज़रा एक्सपेंड कर लिया अपनी इस पावर को। तो इस पावर को ज़रा थोड़ा एक्सपेंड करके इस फॉर्म में लिखा है, और इस फॉर्म में लिखने के बाद अब आप इसमें से इसको हमने इसमें जो जी है इसको ये पुट कर दिया, जो आपका ये जो आ रहा है इसका आर्गूमेंट, यानी अंडर रूट लेमडा, ये स्क्वायर है ना, स्क्वायर फॉर्म में है, तो इसमें से अगर हम अंडर रूट लेमडा और एक्स माइनस अयोटा बीटा प्लस के ओवर 2 लेमडा, ये पूरी चीज़ को अगर आप जी कंसीडर कर लें, यानी सिंपली अगर सिंपल वर्ड्स में मैं कहूँ तो आपने एक्सपोनेंशियल की पावर में आपने क्या लिखना है, इसको माइनस जी स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है। तो ये जो जितनी चीज़ है माइनस तो रहेगा वहीं पे, जो बाकी की चीज़ है माइनस के अलावा, इस सारे को आप अगर जी ले लें तो ये हो जाएगा माइनस जी स्क्वायर। और फिर उसके बाद अगर आप इसका डी जी निकालें तो डी जी जो है वो बराबर होगा अंडर रूट लेमडा और डी एक्स के, या आप इधर से करेंगे, देखें ना, अंडर रूट लेमडा और डी एक्स के बराबर होगा ना डी जी, ये हमने पुट कर दिया। तो इसका मतलब है डी एक्स की जगह आप पुट करेंगे डी जी ओवर अंडर रूट लेमडा ना, तो ये हमने इसमें सब्स्टिट्यूशन की,
और सब्स्टिट्यूशन करके आपके पास जो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे और ये आपके पास जो है ये एक माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस जी स्क्वायर और डी जी लेमडा को हमने बाहर निकाल दिया, अंडर रूट लेमडा को, और यहाँ से अब आपके पास ये जो फॉर्म है फाइनली वो इस तरह की आ जाएगी मज़ीद सिंप्लीफिकेशन के बाद। ठीक है, तो ये आपका फोरियर आ गया इस फंक्शन के लिए। जो कॉज का फंक्शन उन्होंने दिया था उसको हमने पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा, उसकी रियल टर्म हमने उसको कहा कि अगर रियल एक्सपोनेंशियल की रियल टर्म ले तो वो कॉज बीटा एक्स को शो करेगी, और फिर हमने उसको उसमें सब्स्टिट्यूशन यूज़ की और हमने उसे फाइनली इस फॉर्म में लिख लिया कि 1/√2 लैम्डा एक्सपोनेंशियल ऑफ बीटा प्लस के होल स्क्वायर ओवर 4 लैम्डा। इसी तरह दूसरा जो उन्होंने आपको दिया हुआ है वो कैसा दिया हुआ है, वो साइन की फॉर्म में। ठीक है, तो अगर आपने साइन की फॉर्म में लेना है, लैम्डा ग्रेटर देन 0 का मतलब है कि लैम्डा रियल वैल्यू दे रहा है ना, पॉजिटिव रियल वैल्यूज आपको मिल रही हैं, तो लैम्डा इटसेल्फ पॉजिटिव है। तो अगर आप दूसरा फंक्शन इसमें पुट करें अपने फोरियर के फार्मूले में 1/√2 पाई माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा के एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ये जो लेफ्ट हैंड साइड है मैंने कहा कि ये बेसिकली फोरियर ऑफ एफ ऑफ एक्स जो है वो एफ ऑफ के को शो करता है। ठीक है, और यहाँ से अगर आप इसको एवेल्यूएट करें, इस फंक्शन की वैल्यू आप पुट करें, फंक्शन की वैल्यू अब पार्ट 2 के लिए अब आपके पास साइन वाली है, तो ये साइन की हमने इसमें पुट कर दी, और अब ये साइन भी जो है ये एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में आपने इसको लिखा है बिल्कुल उसी तरह जैसे कॉज को लिखा था, लेकिन उसके साथ रियल टर्म आ रही थी, इसके साथ इमेजिनरी टर्म आएगी। तो जब आप उसको कॉज के लिए लिख रहे थे तो वो रियल टर्म के साथ लिख रहे थे, जब साइन के लिए लिख रहे हैं तो इमेजिनरी टर्म के साथ लिखेंगे। बाकी सारा आपका जो है वो सेम प्रोसीजर है जैसे हमने कॉज के लिए किया, और इसको देख के सिर्फ इसको इमेजिनरी के साथ अब लिखना है, और उसी तरह हमने एक्सपेंड कर लिया ऊपर जो पावर को जैसे कॉज के लिए किया था, और एक्सपेंड करने के बाद अब हमने उसी तरह सब्स्टिट्यूशन यूज़ की है जी और डी जी की फॉर्म में, सेम वही सारा काम है, और एंड पे आपके पास जो है ये वही आ गया माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस जी स्क्वायर डी जी। और ये जो चीज़ होती है ना, अच्छा ये मैंने आपको पीछे भी ये डेफिनेट इंटीग्रल है आपका, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस जी स्क्वायर डी जी ये अंडर रूट के बराबर होता है, ये एक डेफिनेट इंटीग्रल है, तो इसकी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, वो हमने यहाँ पे पुट कर दी है। ठीक है, और बाकी आपने यहाँ पे अगर ये अंडर रूट है तो ये भी अंडर रूट ये इससे कैंसिल हो जाएगा, और अगर हम इसकी इमेजिनरी फॉर्म अब देखें इसमें कहीं पर भी एयोटा नहीं आ रहा इसके आंसर में, चूँकि इसके आंसर में कहीं एयोटा नहीं आ रहा तो इट मीन्स कि इमेजिनरी कहीं पर भी नहीं आ रहा। इमेजिनरी टर्म तब आती है एक्सपोनेंशियल की जब उसके साथ एयोटा आ रहा होता, चूंकि इसके साथ कहीं एयोटा नहीं आ रहा तो ये इसकी इमेजिनरी टर्म 0 है, तो जब इसकी इमेजिनरी टर्म 0 है तो इसका होल आंसर ही 0 हो जाएगा। ठीक है, जबकि जो पीछे जब हमने देखा था कॉज वाले में, तो कॉज वाले में ऐसा नहीं था। कॉज वाले में जब हमने ये डेफिनेट इंटीग्रल था आपका, इसकी वैल्यू पुट की थी अंडर रूट, और फिर हमने कहा ये अंडर रूट को अंडर रूट से कैंसिल किया था, तो फिर हमारे पास रियल टर्म वो कह रहे थे, तो ये पूरी टर्म ही रियल थी, इसलिए ये पूरी की पूरी टर्म एज इट इज़ आ गई। क्योंकि ये टर्म इसलिए हम कह रहे रियल है क्योंकि इसमें कहीं योटा नहीं है, तो जब इसमें योटा नहीं है तो ये होल टर्म ही रियल थी इटसेल्फ। तो रियल ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑफ दिस टर्म इटसेल्फ, यानी वो खुद ही वही टर्म है जो कि रियल है, एक्सपोनेंशियल इटसेल्फ रियल है, तो इसलिए वो आपका आंसर एज इट इज़ आ गया। इस डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू अंडर रूट हमने यूज़ की थी यहाँ पे भी। ठीक है, लेकिन अब जब आपका आंसर हमने देखा है साइन वाले केस में, क्योंकि उसका इमेजिनरी ले रहे हैं अब आप, तो इसमें कहीं योटा नहीं है, तो ये पूरी इमेजिनरी टर्म जो है इमेजिनरी ऑफ, क्योंकि एक्सपोनेंशियल की पावर में कहीं योटा नहीं आ रहा, तो फिर इट मीन्स कि ये इसका इमेजिनरी टर्म ही ये 0 है, और जब ये इमेजिनरी टर्म 0 है तो ये पूरा आंसर इसका 0 हो जाएगा। अब ये इसी तरह एग्जांपल नंबर 9.16 है, इसको अब आप खुद करने की कोशिश करें, इसी तरह कॉज और साइन के फंक्शन के साथ है, इनको आप प्रैक्टिस के तौर पर करें। ठीक है, इसी तरह ये अब आपकी एग्जाम्पल नंबर 9.18 है, उसमें भी आपके ये साइन का है और ये आपका कॉस का फंक्शन है। फंक्शन जो है हाँ ये थोड़ा सा ज़्यादा डिफरेंट है, इसमें मैं आपको बता दूं कि अब जो आपका राइट हैंड साइड है इसको हम कंसीडर करेंगे फंक्शन। ठीक है, तो अब आपका जो, क्योंकि इन्होंने खुद से फंक्शन आपको नहीं दिया ना एफ ऑफ एक्स, तो जो राइट हैंड साइड पे वैल्यू आ रही है एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस ए एक्स, इन दोनों में, दोनों पार्ट्स में, इसको अब हम फंक्शन कंसीडर करेंगे एफ ऑफ एक्स। तो जब इसको, तो अब लगाएंगे हम फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन। फंक्शन हमने खुद से अब ले लिया क्योंकि उन्होंने हमें नहीं दिया हुआ था, तो फिर अब इस पर जब फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे तो हमारे पास एफ ऑफ के का फार्मूला लगाएं, और वो जो होता है 1/√2 पाई माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा के एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स। एफ ऑफ एक्स हमने अब खुद से कंसीडर किया ना, वो क्या हमने लिया, जो राइट हैंड साइड पे आ रहा था एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस ए एक्स, और उसमें से फिर हमने एक्सपोनेंशियल की पावर्स को इकट्ठा कर लिया और इंटीग्रल लिया। तो जो इंटीग्रल है इनका
एक्सपोनेंशियल का, वो इसके बराबर होता है। आपको पता है ना, एक्सपोनेंशियल ऑफ एज इट इज़ पहले एक्सपोनेंशियल आ जाता है और फिर इंटीग्रल में क्या होता है कि जो उसकी आर्गुमेंट आ रहा होता है वो डिवाइड हो जाता है। तो ये माइनस ए ओटा के जो है ये डिवाइड हो गया और 0 टू इन्फिनिटी। अब आपने लिमिट्स पुट करनी है, इसको सॉल्व करना है लिमिट्स पुट करके। तो हम ये देख रहे हैं कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे आपका एफ ऑफ के है बेसिकली, ये आपका दो चीज़ों के सम के बराबर है ना। ये है आपका कोसाइन का फोरियर प्लस अयोटा साइन का फोरियर। कोसाइन का फोरियर रियल होता है, साइन का फोरियर इमेजिनरी होता है। तो हमने एफ ऑफ के को एक्सपैंड करके कोसाइन का फोरियर प्लस अयोटा साइन का फोरियर करके लिख दिया। और जो आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड ऐसे लिखी है, अब जो राइट हैंड साइड है उसमें आप देखें कि इसी तरह हमने राइट हैंड साइड को भी अलग अलग कर दिया। जो अयोटा की यानी ए ओवर ए स्क्वेयर प्लस के स्क्वेयर वाली टर्म अंडर रूट 2 ओवर पाई के साथ अलग कर दी, और प्लस अयोटा के ओवर ए स्क्वेयर प्लस के स्क्वेयर वाली टर्म जो है अंडर रूट 2 ओवर पाई के साथ अलग कर दी, ताकि अब आपकी रियल टर्म्स अलग हो जाए इमेजिनरी। और दोनों तरफ अब आपने रियल टर्म और इमेजिनरी टर्म को कंपेयर करना है। जब आप रियल टर्म को कंपेयर करेंगे तो आपको कोसाइन मिलेगा, यानी फोरियर ऑफ कोसाइन, और जब इमेजिनरी टर्म को आप कंपेयर करेंगे यानी अयोटा वाली टर्म्स को, तो आपको फोरियर ऑफ साइन मिलेगा। ठीक है, अब आप इन्वर्स फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म और इन्वर्स फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म जो है अप्लाई कर सकते हैं। जो इन्वर्स फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म है वो आपको एफ सी ऑफ एक्स देगा, जबकि इन्वर्स फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म जो है वो एफ एस ऑफ एक्स आपको देगा। तो उसके लिए अब जब आप एफ सी ऑफ एक्स निकालना चाहते हैं तो आप इन्वर्स लगाएं, और इन्वर्स थ्योरम में हमने ये पीछे फार्मूला पढ़ा है कि अंडर रूट 2 ओवर पाई 0 टू इन्फिनिटी एफ सी ऑफ के और कॉस के एक्स डी एक्स। ठीक है, तो अब ये हमारे पास एफ सी ऑफ के ऊपर हमने अभी एवेल्युएट किया है, उसकी वैल्यू हम इधर पुट कर देंगे, और यहाँ से हमारे पास ये बताएगा कि ये जो आपका एफ सी ऑफ, अब ये जो चीज़ है ना फंक्शन, ये फंक्शन हमने खुद से कंसीडर किया था कि फंक्शन किसके बराबर था, एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस ए एक्स ना, ये चीज़ हमने खुद से, तो हमने एफ सी ऑफ एक्स की जगह यहाँ पे लेफ्ट साइड पे एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस ए एक्स लिख दिया, इज इक्वल टू अंडर रूट 2 ओवर पाई 0 टू इन्फिनिटी एफ सी ऑफ के की जगह ये जो आपने पूरी वैल्यू निकाली है ये पुट कर दी, और कॉस के एक्स डी एक्स। ठीक है, ये वैल्यूज पुट करने के बाद यहाँ से एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस ए एक्स जो है वो आपके जो है वो किस तरह हो जाएगी, ये अंडर रूट 2 ओवर पाई और ये जो दोनों उनको इकट्ठा करें बाहर, और ए भी बाहर जो कांस्टेंट है उसको निकालें, तो ये आपके पास फाइनली ये फॉर्म बन गई। और ये जो फॉर्म होती है 0 टू इन्फिनिटी कॉस के एक्स डी एक्स ओवर जो है ये डी के की जगह आपने डी एक्स यूज़ किया ना, तो ये आपके पास कॉस के एक्स डी एक्स जो है वो ए स्क्वेयर प्लस के स्क्वेयर इस फॉर्म में लिख के, और ये जो चीज़ है इसके साथ ये पाई उधर जाके डिवाइड है, उधर जाके मल्टीप्लाई होकर दिस इज पाई एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस ए एक्स, और ये जो 2a मल्टीप्लाई हो रहा है ये उधर जाके डिवाइड हो जाएगा वेयर x इज़ ग्रेटर देन 0। तो ये एक हमने जो उन्होंने कहा था प्रूव करने के लिए, ये हमने इन्वर्स फोरियर कोसाइन को ट्रांसफॉर्म को यूज़ करके निकाल लिया। सिमिलरली इन्वर्स फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म का फार्मूला यूज़ करें जो भी आपने पीछे पढ़ा है, एफ एस ऑफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 2 ओवर पाई 0 टू इन्फिनिटी एफ एस ऑफ के साइन ऑफ के एक्स डी के, और इसमें एफ एस ऑफ के की वैल्यू अगर आप पुट कर दें तो ये आ गई, और लेफ्ट हैंड साइड पे वो जो फंक्शन आपने कंसीडर किया था, चाहे वो कोसाइन है चाहे वो साइन है, उस फंक्शन की वैल्यू आपने क्या ली थी, दिस इज एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस ए एक्स। ठीक है, वो हमने लेफ्ट साइड पे इसकी वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, स्मॉल एफ का जो फंक्शन है एक्स का उसकी ये वैल्यू है, और राइट हैंड साइड पे हमने डी के की जगह अब आपने डी एक्स पुट करना है। ठीक है, और ये एंड पे जाके चाहे आपने कर देना है, तो आपने डी के की जगह डी एक्स पुट करना है। इसी तरह साइन ऑफ के एक्स जो है वो उसी तरह रहेगा, इसकी आपने वैल्यू भी पुट कर दी एफ एस ऑफ के की जगह, तो ये पूरी वैल्यूज़ की आ गई, और इसको रीअरेंज करना है, ये अंडर रूट 2 ओवर पाई बाहर आ जाएगा, और फिर ये पाई उधर जाके मल्टीप्लाई हो गए 2 उधर जाके डिवाइड हो गए, तो ये वाली फॉर्म बन जाएगी रीअरेंज करने के बाद। ठीक है, तो ये हमारे पास फाइनली जो हमने प्रूव करने के लिए उन्होंने हमें कहा था, तो हमने फोरियर की जो कोसाइन और साइन का फार्मूला इस्तेमाल करते हुए और फिर इन्वर्स फोरियर कोसाइन और साइन ट्रांसफॉर्म को यूज़ करते हुए हमने ये जो चीज़ें उन्होंने हमें प्रूव करने के लिए कहा था शुरू में, ये कि प्रूव दैट दिस इज़ इक्वल टू दिस एंड दिस इज़ इक्वल टू दिस। इसमें बस हमने फंक्शन ये याद रखना है कि ये भी, ये जो राइट हैंड साइड पे था एफ ऑफ, ये आपके पास फंक्शन था, चाहे वो आपका कोसाइन के साइन के अंदर आ रहा है चाहे वो कोसाइन के अंदर आ रहा है, दोनों का फंक्शन सेम था साइन और कोसाइन का ना, तो जो राइट हैंड साइड पे आ रहा था। तो ये लेके हमने ये तो प्रूफ की है फोरियर का कोसाइन और साइन को फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए। तो अब मज़ीद आप इसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं, ये जो एग्जांपल नंबर 9.19 इसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, और ये जो है जो एग्जांपल नंबर 20 है इसको भी आप देखें,
इसके बाद आ जाते हैं ये जो जिसमें फोरियर की ये जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स और इस तरह से हैं, जो इसमें मैंने ये एग्जांपल नंबर 9.21 है जिसमें उन्होंने कहा है कि फाइंड द फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑफ -x। अभी आपको फंक्शन उन्होंने आपको दे दिया है, इसका वो कह रहे हैं इसकी साइन ट्रांसफॉर्मेशन निकालें। तो आपको अगर फोरियर का साइन का फार्मूला आता है कि fs ऑफ k इज इक्वल टू √2/π 0 to ∞ f ऑफ x साइन ऑफ kx dx। ये फोरियर साइन फार्मूला हमने यूज़ किया। इसके अंदर फंक्शन एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ये है जो एक्सपोनेंशियल ऑफ -x है, ये बेसिकली ये आपको एफ ऑफ एक्स गिवन है, उन्होंने दे दिया, इसकी वैल्यू हमने पुट कर दी। और उसके बाद अब आपने क्या करना है, जस्ट आपने इसमें स्टैंडर्ड इंटीग्रल का जो फार्मूला है वो यूज़ करना है। स्टैंडर्ड इंटीग्रल का फार्मूला होता है कि जो इंटीग्रल ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑफ ax साइन ऑफ bx dx जो है वो इक्वल होता है एक्सपोनेंशियल ऑफ ax ओवर a² प्लस b², और उसके साथ a साइन ऑफ bx और माइनस b कॉज ऑफ bx। ठीक है, तो ये वेयर a जो है उसको आप -1 ले सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि आपका एक्सपोनेंशियल की पावर में -x है ना, तो आप यहाँ पे a को -1 और b जो है अब आपका यहाँ पे वो किसके बराबर है, k के। तो b की जगह आप इधर k यूज़ कर सकते हैं। तो a को आप -1 ले रहे हैं और b को आप यहाँ पे k की जगह यूज़ करें, क्योंकि ये साइन ऑफ kx है ना। सो k जो है इसमें वो b को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो आपका -1 है यहाँ पे वो a को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो ये हमने स्टैंडर्ड फार्मूला जो है इंटीग्रल का वो इस्तेमाल किया है। इस फार्मूला को अगर आप नहीं याद आपको तो आप इसको राइट डाउन कर लें, और ये इंटीग्रल फार्मूला अगर आप इधर पुट कर दें तो आपके पास ये इंटीग्रल आ जाता है। इस पूरे का इंटीग्रल एक्सपोनेंशियल और साथ साइन का टोटल इंटीग्रल का ये आप अपना आंसर पुट कर सकते हैं। और 0 to ∞ के लिए आपने इसको अब आपने लिमिट्स पुट करनी है, तो आपके पास फाइनली ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह ये अब इसकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, इसको आप खुद करें। और इसके बाद मैं आपको फाइंड द इन्वर्स फोरियर लेना भी बता दूंगी। जैसे इधर अब आपने फोरियर लिया था, साइन ट्रांसफॉर्म निकालना था, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म, तो उसका फार्मूला इधर वो कहते हैं फाइंड इन्वर्स फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। ठीक है, अब आपने इन्वर्स फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म निकालनी है इस फंक्शन का, एक्सपोनेंशियल ऑफ -a ना, तो ये आपका फंक्शन है एफ ऑफ एक्स ना, तो ये फंक्शन उन्होंने आपको गिवन दी है। इस फंक्शन को इस्तेमाल अब आप इन्वर्स फोरियर कोसाइन फार्मूला यूज़ करें तो उसका जो है फंक्शन एक्सपोनेंशियल ऑफ -a का, तो ये इन्वर्स फोरियर कोसाइन फार्मूला होता है √2/π 0 to ∞ एक्सपोनेंशियल ऑफ -a कॉज ऑफ kx dk। तो ये फार्मूला हमने यूज़ किया। इसमें जो है यहाँ पे ये चूँकि ये जो एक्सपोनेंशियल ऑफ -a जो आपने यूज़ किया ये एफ ऑफ एक्स की जगह यूज़ की है। ठीक है, तो यहाँ एफ ऑफ एक्स आता था ना, उसकी जगह हमने एक्सपोनेंशियल ऑफ -a यूज़ कर लिए। और यहाँ पे भी हम जो आपका स्टैंडर्ड फार्मूला होता है वो इस तरह का होता है कि आपके पास इंटीग्रल अगर हो एक्सपोनेंशियल ऑफ a और कॉज ऑफ b dk, ये है ना, तो एक्सपोनेंशियल ऑफ a कॉज ऑफ b dk। अब एक्सपोनेंशियल ऑफ a में जो आप है यहाँ पे आप कैपिटल A जो मैं लिख रही हूँ उसको हम -a ले रहे हैं ना, तो फिर आपके पास हम इसको अगर इस फॉर्म में लिखें कि एक्सपोनेंशियल ऑफ a कॉज ऑफ b dk वो बराबर होता है एक्सपोनेंशियल ऑफ a ओवर a² प्लस b²। ठीक है, a कॉज ऑफ b प्लस b साइन ऑफ b। तो ये इसी से मिलता जुलता फार्मूला जो भी आपने ऊपर डिफाइन किया वो, लेकिन वो साइन की फॉर्म में था ना, तो जब साइन की फॉर्म में लिखा था तो तकरीबन वही फार्मूला था एक्सपोनेंशियल ऑफ ax ओवर a² प्लस b², a साइन ऑफ bx माइनस b कॉज ऑफ bx। ये फ़र्क है, जब आप साइन के साथ इंटीग्रल ले रहे हैं तो यहाँ पे बीच में माइनस आता है, जब आप कॉज के साथ इंटीग्रल ले रहे हैं तो ये प्लस आता है। तो a कॉज ऑफ bk प्लस b साइन ऑफ bk। ठीक है, तो ये बस फ़र्क आया इसमें कि जब कॉज के साथ है तो बीच में प्लस आ गया, जब साइन के साथ इंटीग्रल ले रहे थे तो ये बीच में माइनस आ रहा था इनका। तो अगर अब इधर अब a को आप क्या ले रहे हैं, दिस इज़ -a, और जो आपका जो है b है वो अब आपका किसके बराबर है। अच्छा, यहाँ पे हमने b k किया ना, तो k हमने यूज़ किया हुआ, तो b जो है अब आपका उसको आप x ले रहे हैं ना, सो b इज़ योर x। ठीक है, क्योंकि हमने इसको बी के की फॉर्म में लिखा है ना, जैसे हमने इसको ए के की फॉर्म में लिखा है तो इसको बी के की फॉर्म में लिखा है, तो के तो ऑलरेडी डिफाइंड है, तो ये जो एक्स आ रहा है इसके साथ दिस इज़ योर बी, तो हमने ए को -a और बी को जो है वो एक्स लिया हुआ है। तो ये अगर हम इसमें पुट करें इस फार्मूले में, और तो हमारे पास हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, और इसमें अगर लिमिट्स पुट करें 0 to ∞, तो हमारे पास ये √2/π और 2 ओवर a² प्लस x², ये इन्वर्स फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म जो है वो हमने यूज़ किया है।
ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो आपका फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म है उसके लिए ये फार्मूला यूज़ किया था। तो ये अगर होपफुली आपको आते हों, अगर नहीं आते तो आप इसको जो है नोट डाउन कर लें, इस स्टैंडर्ड इंटीग्रल के फार्मूले को भी, जिसमें माइनस आ रहा है साइन के लिए, और इसको भी आप नोट डाउन कर लें जिसमें प्लस आ रहा है कॉस के लिए ना। तो दोनों ये इसकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, ये आप जो है इसको करने की कोशिश करें। दोनों की हिंट्स भी उन्होंने आपको दी हुई हैं, दोनों प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स की। तो ये अब आपकी यहाँ पे आपका जो फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन का हमने साइन कोसाइन को भी करके देख लिया। तो यहाँ पे आपकी फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन की जितनी प्रॉपर्टीज़ थी वो हमने कंप्लीट कर लिए। अब हम जो है नेक्स्ट जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारी लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन या लैपलास ट्रांसफॉर्म्स जिसको कहते हैं। लेप्लास ट्रांसफॉर्म्स भी यूज़ पावरफुल टेक्निक है इन सम ऑफ द ब्रांचेस ऑफ द मैथमेटिक्स इंजीनियरिंग एंड फिजिक्स में, जो बड़ा जो है कॉमनली यूज़ होते हैं। लेकिन फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन इनसे ज़्यादा बेटर हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था वो कंटिन्यूस एंड डिसकंटिन्यूस दोनों तरह के फंक्शंस पे अप्लाई हो सकती हैं, जबकि लेप्लास ट्रांसफॉर्म्स या ट्रांसफॉर्मेशन जो हैं वो सिर्फ कंटिन्यूस फंक्शंस के लिए अप्लाई होते हैं। तो जो कंटिन्यूस फंक्शन है वो कैसा है कि फंक्शन एफ ऑफ एक्स डिफाइंड इन इंटरवल ए टू बी, यानी ए और बी के बीच में जो इंटरवल में फंक्शन होता है, इस कॉल्ड पीस वाइज कंटिन्यूस। वो कंटिन्यूस कैसा होगा, या पीस वाइज कंटिन्यूस कैसा होगा और सेक्शनली कंटिन्यूस कैसा होगा, अगर interval can be split into a finite number of sub-intervals such that in each sub-interval f of x is continuous and it possesses the limits at the left and right ends of each sub-interval। यानी आप उसे छोटे छोटे, आपका a और b इंटरवल है, आप उसको छोटे छोटे a1 b1 a2 b2 a3 b3 अप टू सो ऑन an bn में आप डिवाइड कर दें, और हर इंटरवल जो है वो कंटिन्यूस होना चाहिए। तो फिर आपका फंक्शन जो है वो भी हर इंटरवल का जो सब इंटरवल है वो भी कंटिन्यूस होगा, तो फिर आपका जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स है वो भी कंटिन्यूस होगा। तो लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में हम इसको कैसे डिफाइन करते हैं कि लेट एफ ऑफ एक्स बी अ रियल वैल्यूड पीस वाइज कंटिन्यूस फंक्शन है, जो कि आपका जो लिमिट है, जो इंटरवल हम ले रहे हैं वो ए से बी, जो हम पहले कहते होते थे फंक्शन के लिए, वो 0 टू इन्फिनिटी ले रहे हैं इसमें। और जो लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इससे, एल ऑफ एफ ऑफ टी। जैसे फोरियर को एफ से रिप्रेजेंट करते थे ना, कैपिटल एफ से, तो लेप्लास को कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एल ऑफ एफ ऑफ टी, और वो होता था फोरियर होता था एफ ऑफ एक्स ना, तो ये अब ये एफ ऑफ टी के ऊपर लग रहा है। तो लेप्लास को हम एफ ऑफ टी से जो है ये फंक्शन एफ ऑफ टी के ऊपर लगता है, और कैपिटल एल से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको हम और इसका जो वो बनता वो बराबर होता था एफ ऑफ के, ये बराबर होगा एफ ऑफ एस के। तो ये अब एफ ऑफ एस जो है ये किसको हम किस तरह से डिफाइन करेंगे, वो होगा इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। ये आपने इसको डिफाइन किया लेप्लास को और इसके फंक्शन एफ ऑफ एस को, और प्रोवाइडेड दिस इंटीग्रल कन्वर्जेस। लेकिन ये तब पॉसिबल है कि जब ये इंटीग्रल कन्वर्ज करे। तो लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट फॉर अ सर्टेन क्लास ऑफ फंक्शंस, इस तरह के फंक्शन जो कि सिर्फ जो कंटिन्यूस फंक्शंस के लिए होता है। पीस वाइज कंटिन्यूस फंक्शन का मतलब ये है कि आपका जो 0 टू इन्फिनिटी की लिमिट के दरमियान में जो फंक्शन है वो इस तरह से आपका, अगर एफ जो फंक्शन अगर आप उसको पीस वाइज कंटिन्यूस ले रहे हैं कि उसके अंदर जितने भी सब इंटरवल्स हैं वो सब में कंटिन्यूस होना चाहिए, फिर आप लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। डिसकंटिन्यूस फंक्शंस के लिए लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन को आप अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपका एफ जो एक एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का फंक्शन है और टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है, तो तब आपका लेप्लास एफ ऑफ टी जो है वो एग्जिस्ट करता है फॉर ऑल एस ग्रेटर देन ए के लिए ना। सो फंक्शन डिफाइंड ये जो हमने किया इस क्लास, ये क्लास ए का फंक्शन है। द फंक्शन अगर आप टी रेस पावर एन ले, कॉज एन टी, साइन ए टी वगैरह वगैरह इस तरह के जो फंक्शन हैं ये सारे क्लास ए के फंक्शन हैं। तो इनकी जो कंडीशंस हैं वो हमने देखा है कि आपका जी एस फॉर ऑल एस ग्रेटर देन ए होनी चाहिए, तब आपका लेप्लास जो है वो इसमें एग्जिस्ट करता है। फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ये सफिशिएंट है बट नेसेसरी नहीं है। नेसेसरी का मतलब ये है कि देर एग्जिस्ट सर्टन, कुछ ऐसे फंक्शंस भी एग्जिस्ट करते हैं जो कि ये जो कंडीशन है इसको सेटिस्फाई नहीं करते, यानी कि फॉर ऑल एस ग्रेटर देन ए के लिए ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करते, बट पोजेसेस लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, लेकिन फिर भी उसमें लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन या ट्रांसफॉर्म्स जो है वो मौजूद होते हैं। जैसे कि आपका 1/√t इस तरह का अगर फंक्शन हो, तो ये भी एक इस तरह का फंक्शन है जो इस कंडीशन को तो सेटिस्फाई शायद ना करें कि टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी वाली, कि जैसे हमने कहा, और फॉर ऑल एस ग्रेटर देन ए, लेकिन वो फिर भी आपके जो है वो कंटिन्यूस फंक्शंस जो है वो हम उसका लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन जो वो एग्जिस्ट करता है। तो ये हमारे पास दो तरह के, हमने क्लास ए में हमने देखा कि टी रेस पावर एन, कॉज ऑफ एन टी, साइन ऑफ ए टी, और एक्सपोनेंशियल ऑर्डर के जो होते हैं आपके फंक्शंस, ये सारे आपके क्लास ए फंक्शंस हैं जिनमें लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लग सकती है, जो आपके कंटिन्यूस फंक्शन होते हैं लिमिट 0 टू इन्फिनिटी के बीच में। लेकिन कुछ ऐसे भी फंक्शंस होते हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई ना भी करेंगे, जैसे 1/√t की फॉर्म है, तो वो भी लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन उस पर भी एप्लीकेबल होती है। अब ये कुछ उन्होंने एलिमेंट्री फंक्शंस बताए हैं, जैसे आपका फंक्शन एफ ऑफ टी जो है वो 1 के बराबर है,
तो जो आपका जो लिमिट है वो 0 टू इन्फिनिटी है। अगर आप इस तरह का फंक्शन कंसीडर करें तो आपकी ये पहले ये यानी फंक्शन आपका क्या है 1 और लिमिट क्या है 0 टू इन्फिनिटी। तो एल ऑफ 1 जो है यानी एफ ऑफ टी को आपने 1 ले लिया तो फिर आपका इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एस टी, तो फंक्शन की जगह क्या आ जाएगा 1 और डी टी। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एस टी ओवर माइनस एस 0 टू इन्फिनिटी अप्लाई करें तो 1 ओवर एस के बराबर आ जाएगा ये। सेकेंडली अगर हम कंसीडर करें कि जो अगर आपका फंक्शन जो है अब वो टी के बराबर है, पहले हमने फंक्शन को 1 लिया, अब अगर वो टी के बराबर है तो फिर क्या होगा। तो टी फंक्शन अगर आपका होगा तो आपने लिमिट अप्लाई की 0 टू इन्फिनिटी। तो अगर आप कह रहे हैं कि कोई आपने इन्फिनिटी की बजाय आपने कोई एच एलिमेंट इस्तेमाल कर लिया और आपने लिमिट लगा दी कि एच अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो बेसिकली एच इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। तो एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एस टी, और जहाँ आपने पहले 1 लगाया था क्योंकि फंक्शन 1 था तब, अब आप फंक्शन को टी ले रहे हैं तो ये टी डी टी। इसको अगर आप जो है यू डी वी का फार्मूला लगा के इंटीग्रल जो है यू डी वी वाला, तो उसमें आप यू इंटू वी माइनस इंटीग्रल वी डी यू के साथ आप इसको सॉल्व करेंगे। तो ये अगर आप बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन आप इसकी कर रहे हैं तो फिर आपके पास जो पहली जो आप सॉल्व करेंगे वो 0 से एच लिमिट जो है, और दूसरा जो है आपको इंटीग्रल। तो पहला लिमिट जब आप 0 से एच के लिए अप्लाई करेंगे तो आपके पास ये जो है एच चूँकि इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस इन्फिनिटी 0 को अप्रोच करेगा, और जब आप इसमें 0 डालेंगे तो भी यानी ये जो पहली आपकी जो टर्म है ना ये 0 को अप्रोच कर जाएगी। तो आपके पास सिर्फ ये सेकेंड टर्म बचेगी। ये जो आपके पास सेकेंड टर्म बची है इससे इसको अगर आप इसका इंटीग्रल सॉल्व करें तो आपको ये 1 ओवर एस स्क्वायर मिल जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो ये वाली फॉर्म आ गई। इसी तरह अगर मजीद अगर आप फंक्शन को टी स्क्वायर अब ले रहे हैं तो आपने पहले फंक्शन 1 लिया फिर टी लिया, अब टी स्क्वायर अगर आप फंक्शन को ले लेते हैं, अगेन आप यही फार्मूला जो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का आपने लिया कि एक्सपोनेंशियल 0 टू इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एस टी, और अब आपने फंक्शन को टी स्क्वायर ले लिया है डी टी। तो अगेन आप उसी तरह इसकी उस पर लिमिट एच वाले एच अप्रोचेस टू इन्फिनिटी वाली लगा के और बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन करेंगे। बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन से उसी तरह जो फर्स्ट टर्म है वो लिमिट्स पुट करने के बाद 0 हो जाती है, जैसे इधर हमने फर्स्ट टर्म को 0 होगी लिमिट्स पुट करने के बाद। तो जो आपकी सेकेंड टर्म है उसको जब आप इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे तो उससे अब आपको 2 फैक्टोरियल ओवर एस क्यूब बन जाएगा, यानी ऊपर 2 रह गया ना और साथ 1 भी आ रहा है, तो 2 इंटू 1 क्या होता है 2 फैक्टोरियल। तो ऊपर 2 फैक्टोरियल की टर्म आ जाएगी और नीचे एस स्क्वायर इंटू एस जो है वो एस क्यूब बन जाएगा। एंड अप टू सोन, यानी अब आपने फंक्शन पहले स्टार्ट किया 1 से, फिर फंक्शन को टी लिया, फिर फंक्शन को टी स्क्वायर लिया। अब आप अगर फंक्शन को सिमिलरली ले लेते हैं टी स्क्वायर के बाद टी क्यूब ले लेते हैं फंक्शन को, तो वो आ जाएगा 3 फैक्टोरियल ओवर एस रेस पावर 3 + 1। इसी तरह आप फंक्शन को अगर आप टी रेस पावर 4 ले लेते हैं तो आ जाएगा 4 फैक्टोरियल ओवर एस रेस पावर 4 + 1। फिर अगर आप फंक्शन को जो है टी रेस पावर 5 ले लेते हैं तो आ जाएगा 5 फैक्टोरियल ओवर एस रेस पावर 5 + 1, ठीक है। और इस तरह ये कंटिन्यू चलता रहेगा ये प्रोसेस। तो हम इसकी जनरल फॉर्म लिख सकते हैं कि एल यानी आपका लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी रेस पावर एन जो है वो एन फैक्टोरियल और एस रेस पावर n + 1 हम इसको जर्नलाइज करके लिख सकते हैं। फिर n जो है वो 1 2 3 अप टू सो ऑन उसकी वैल्यू हम ले सकते हैं, बल्कि n को 0 भी ले सकते हैं, क्योंकि जब आप n को 0 करेंगे तो 0 का फैक्टोरियल होता है 1, ठीक है ना। अगर आप इधर n को 0 पुट कर देते हैं तो 0 फैक्टोरियल जो है ना वो 1 को रिप्रेजेंट करता है। सो दिस इज, और नीचे भी अगर आप n को 0 पुट करेंगे सो दिस इज 1 ओवर s ना जो, और यहाँ टी रेस पावर 0 जो है वो लैप्लास ऑफ 1 यानी फंक्शन जो आपने बिल्कुल शुरू वाली प्रॉपर्टी थी आपकी, तो वो n = 0 के लिए थी, तो वो आपकी वो वाली आ जाएगी, तो हम उसको रीगेन कर सकते हैं ना। तो n जो है वो 0 1 2 3 अप टू सो ऑन, हमने उसका जनरल फार्मूला लिख लिया। अब ये तो था t की पावर की फॉर्म में। इसी तरह लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपोनेंशियल ऑफ at अगर आप फंक्शन ले रहे हैं इस फॉर्म में हो तो आप इसका जो जनरल फार्मूला है लैप्लास का अपना है वो 0 टू इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एस टी डी टी होता है, उसके साथ फंक्शन आता है ना, तो फंक्शन अब आपका एक्सपोनेंशियल ऑफ at है। इसको पुट करें, इसको पुट करके एक्सपोनेंशियल की दोनों पावर्स हमने इकट्ठी कर ली और लिमिट एच अप्रोचेस टू इन्फिनिटी के साथ, और फिर हमने अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करनी है, तो हमारे पास फॉर s ग्रेटर देन a 1 ओवर s माइनस a ये वाली फॉर्म आ जाती है। आगे हमने फंक्शन क्या ले लिया कॉज ऑफ at के लिए। कॉज ऑफ at के लिए अगर लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन 0 टू इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एस टी कॉज ऑफ at अब आपका फंक्शन है dt, तो उसको आपने पुट करके इसकी भी लिमिट h अप्रोचेस टू इन्फिनिटी करके, तो अब आप कॉज ऑफ at को जैसे अभी मैंने पीछे एक एग्जांपल में किया कि हमने रियल ले लिया एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा at करके, क्योंकि एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा at को अगर आप ओपन करेंगे ना तो वो हो जाएगा कॉज ऑफ at प्लस आयोटा साइन ऑफ at, ठीक है। और कॉज ऑफ at जो है वो उसकी रियल टर्म होगी, जबकि आपकी जो साइन ऑफ आयोटा के साथ जो टर्म आ रही है ना साइन ऑफ at वो उसकी इमेजिनरी टर्म होगी,
ठीक है। तो हमने रियल के साथ ये एक्सपोनेंशियल ऑफ एटा 80 लिख लिया और उसको उसी तरह इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे और एक्सपोनेंशियल की पावर्स को इकट्ठा कर लेंगे और फिर हमने इंटीग्रेशन कर ली, इसकी अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट की, तो आपके पास ये वाली फॉर्म आ जाएगी एस ओवर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। उसके बाद आप लेप्लास जो है वो साइन ऑफ एटी का ले लें, तो भी अब जैसे आपने कॉज एटी का लेप्लास ये सारी डेरिवेशन की थी, जब आप साइन एटी का ले करेंगे तो अब आप उसका इमेजिनरी पार्ट लेंगे ना एक्सपोनेंशियल का। तो आपने इसी तरह जो आपका साइन एटी से, जैसे कॉज एटी को आपने रियल ऑफ कहा था एक्सपोनेंशियल ऑफ एटा एटी, तो अब साइन एटी की जगह आप पुट करेंगे इमेजिनरी ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑफ एटा एटी। तो ये इमेजिनरी ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑफ एटा एटी पुट करके उसी तरह आपने इकट्ठा करना है, इंटीग्रेशन करनी है और इंटीग्रेशन करने के बाद आपने लिमिट्स पुट करनी है, तो आपके पास ये वाला आंसर आ जाएगा ए ओवर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसको आप चेक कर सकते हैं, ठीक है, जैसे ये सॉल्व किया उसी तरह आप इसको भी सॉल्व करके चेक कर सकते हैं। इसी तरह अब कॉज हाइपरबोलिक ऑफ एटी का लैप्लास लें, तो कॉज हाइपरबोलिक के का एलर्स फार्मूला जो है ना उसको आप ओपन कर सकते हैं। कॉज हाइपरबोलिक ऑफ एटी का वो हो जाएगा एक्सपोनेंशियल ऑफ एटी प्लस एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एटी ओवर 2। इसी तरह साइन हाइपरबोलिक ऑफ एटी का अगर आप ओपन करें तो आता है एक्सपोनेंशियल ऑफ एटी माइनस एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एटी ओवर 2, ठीक है। तो ये दोनों के फार्मूलाज आपने अलर्स फार्मूला ये आप इधर पुट कर सकते हैं और पुट करने के बाद इसको बस आपने जस्ट जो है वो ओपन किया लेप्लास का कि जो आपके पास एक वो वैल्यू होती है लेप्लास के अपना जो इंटीग्रल है जीरो लिमिट एच अप्रोचेस टू इन्फिनिटी और इंटीग्रल 0 टू एच और एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एस टी डी टी के साथ। तो आप इसको सेपरेट करके इसको भी आप चेक करके देख सकते हैं कि क्या ये वैल्यू आता है एस ओवर एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह आप इसको भी चेक कर सकते हैं लैप्लास की डेफिनेशन क्या है कि लैप्लास जब भी आप कहते हैं तो आता है इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी और एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एस टी डी टी, बीच में फंक्शन आ रहा होता है। तो अगर आपका फंक्शन कॉज हाइपरबोलिक है तो उसकी वैल्यू डालेंगे, अगर आपका फंक्शन साइन हाइपरबोलिक है तो आप साथ उसकी वैल्यू डालेंगे और आप इंटीग्रेशन करेंगे और इंटीग्रेशन करके लिमिट्स पुट करेंगे और फाइनली इसका आंसर आना चाहिए ए ओवर एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यानी बेसिकली आपने लैप्लास का जो जनरल फार्मूला आप किसी भी फंक्शन पे लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी अगर आप लगा रहे हैं तो बल्कि इसकी ब्रैकेट्स ऐसी होनी चाहिए, लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी अगर आप लगा रहे हैं तो वो आप देता है आपको क्या, आप उसमें लगा सकते हैं कि लिमिट और एच अप्रोचेस टू इन्फिनिटी और आपके पास इंटीग्रल आ जाएगा 0 टू एच और साथ आपके पास क्या आ जाएगा एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एस टी और एफ ऑफ टी, ठीक है, जो फंक्शन जिसकी वैल्यू पुट करनी है और डी टी। तो ये फार्मूला है जनरल फार्मूला। आप कोई भी फंक्शन आपको एफ ऑफ टी जो वो आपको गिवन देंगे आप उसको इस फार्मूले में लैप्लास के फार्मूले में पुट करके और ये इंटीग्रेशन करके तो आप उसका लैप्लास से उसका आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये लैप्लास ट्रांसफॉर्म जो है जितने भी कंटिन्यूस फंक्शंस हैं हमने देखे उसके लिए आप ये हम इसको इस तरह से डिराइव कर सकते हैं। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म, जिस तरह आपने फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी उसी तरह एक सबसे पहले ये वही वाली उसकी लीनियर प्रॉपर्टी होती है ना कि अगर आप लैप्लास ए एफ ऑफ टी प्लस बी ऑफ जी ऑफ टी तो वो फिर दोनों पे अप्लाई होता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे फोरियर ये उसकी लीनियर ट्रांसफॉर्म है ना, तो ये लैप्लास का जो ट्रांसफॉर्म है वो लीनियर है, बिल्कुल उसी तरह जैसे फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर थी। तो ये ए लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी प्लस बी लैप्लास ऑफ जी ऑफ टी दोनों पे लगेगा। तो आप इसको अगर लैप्लास ये ब्रैकेट में था ए एफ ऑफ टी और जी ऑफ टी दो फंक्शंस के लिए, ए के साथ एफ ऑफ टी बी के साथ जी ऑफ टी, तो आप इसको ओपन करके ये दोनों पे लैप्लास अलग अलग लगेगा। तो ये लीनियर प्रॉपर्टी होती है, तो इसकी पहली प्रॉपर्टी होगी। उसके बाद दूसरी फर्स्ट शिफ्टिंग और द ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी वो देखेंगे कि उसमें हम क्या कहते हैं कि अगर लैप्लास एफ ऑफ टी एफ ऑफ एस के बराबर है एग्जिस्ट फॉर एस इज़ ग्रेटर देन बी फॉर एनी कांस्टेंट, तो इस तरह से कि एस जो है वो ग्रेटर है ए प्लस बी से। तो ये उन्होंने उसकी जो लैप्लास है ये डेरिवेशन आपने करनी है कि जो लैप्लास होगा एक्सपोनेंशियल ऑफ ए टी एफ ऑफ टी वो दैट शुड बी इक्वल टू एफ ऑफ एस माइनस ए। तो इसको आपने प्रूव करना है। इसको प्रूव करने के लिए आपने लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का फार्मूला लेना है। ये फंक्शन है अब आपका एक्सपोनेंशियल ऑफ ए टी और एफ ऑफ टी, तो जो उसका अपना फार्मूला होता है लैप्लास का 0 टू इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एस टी और एफ ऑफ टी डी टी ना, तो अब आपका एफ ऑफ टी के साथ एक्सपोनेंशियल ऑफ ए टी भी आ रहा है ना, तो वो भी लगा लेंगे और अब एक्सपोनेंशियल को कॉमन उसमें एक ही जो है वो एक्सपोनेंशियल की पावर्स को इकट्ठा कर लेंगे और फिर आपके पास इसको जो है ये एफ ऑफ एस माइनस ए के बराबर होगा। तो हम इसको एफ ऑफ एस माइनस ए लिख सकते हैं प्रोवाइडेड एस इज़ ग्रेटर देन ए प्लस बी, ठीक है। तो ये हमने इसकी ये प्रॉपर्टी कर ली। लेट अस अप्लाई दिस प्रॉपर्टी टू सम फंक्शंस। हम ये वाली जो इसकी प्रॉपर्टी है इसको कुछ फंक्शंस यानी कॉज ऑफ बी टी पे भी लगा सकते हैं, तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी
इसी तरह अगर आप इसको एक्सपोनेंशियल ऑफ 80, ये एग्जांपल्स हैं, एक्सपोनेंशियल ऑफ 80 कॉज ऑफ बीटी पे लगाएंगे तो फिर आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। एंड सिमिलरली ये मुख्तलिफ फंक्शंस पे ये वाली प्रॉपर्टी लगा के देखिए कि अगर आप लेप्लास है एक्सपोनेंशियल ऑफ 80 के साथ साइन बीटी, एक्सपोनेंशियल ऑफ 80 के साथ कॉज हाइपरबोलिक बीटी और एक्सपोनेंशियल ऑफ 80 साइन हाइपरबोलिक ऑफ बीटी, तो ये सारे उसकी जो है ना फाइनल रिजल्ट्स उन्होंने आपको दिए हुए हैं कि अगर आप इन पे लैप्लास इस तरह अप्लाई करेंगे इन फंक्शंस पे तो वो ये आंसर आपको देगा। आपके लिए ज़रूरी है कि आप इनमें से कोई भी वही लैप्लास की जो मैंने आपको लिखा है जो फार्मूला है अपना, ये आप अप्लाई करके कोई भी फंक्शन इधर पुट करके एफ ऑफ टी की वैल्यू को आप देख सकते हैं कि क्या वो या यही वाले आंसर्स वो आपको देते हैं। आल्सो हमने अभी पीछे पढ़ा कि लैप्लास ऑफ टी रेज़ पावर एन, जो हमने अभी जनरल फार्मूला निकाला, वो भी हमने कहा कि एन फैक्टोरियल ओवर एस रेज़ पावर एन प्लस वन है ना। तो अगर हम टी रेज़ पावर एन के साथ एक्सपोनेंशियल डालें, क्योंकि हमने सारे फंक्शंस के साथ क्या डाले एक्सपोनेंशियल, तो बेसिकली हमने सारे पहले हमारे पास फंक्शंस थे ना, तो कॉज ऑफ बीटी पे जो फंक्शन था वो खाली वो इसके बराबर होता था एस ओवर एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जब आप इसके साथ एक्सपोनेंशियल ऑफ 80 डाल देंगे, यानी किसी भी फंक्शन के साथ एक्सपोनेंशियल ऑफ 80 डाल देंगे, तो वो एफ ऑफ एस माइनस ए के बराबर होगा। यानी उसमें ऊपर जो आपके पास जो फंक्शन है उसमें एस माइनस ए हो जाएगा, ऊपर भी जहाँ पहले एस था उसकी जगह एस माइनस ए हो गया, नीचे भी जहाँ एस था उसकी जगह एस माइनस ए हो गया। इस तरह जो जो रिजल्ट्स आपने पहले पीछे पढ़े हैं ना, उनसे जैसे अब ये लैप्लास हमने साइन बीटी के लिए, तो साइन के लिए क्या रिजल्ट आया था, ये था, ये देखिए साइन का था ना हमारे पास ए ओवर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब अगर इसके साथ एक्सपोनेंशियल डाल दें साइन के साथ, जैसे इन्होंने डाला एक्सपोनेंशियल ऑफ 80, तो ये जो है साइन ऑफ बीटी का अगर ये रिजल्ट होता तो ये होता बी ओवर एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अब साइन ऑफ बीटी के साथ अगर आप एक्सपोनेंशियल ऑफ 80 की टर्म डाल देंगे प्रोडक्ट में, तो वो बी ओवर जहाँ पे एस है, एस के साथ एस माइनस ए जो है ना, ये फॉर्म बन जाएगी। तो बेसिकली एक्सपोनेंशियल का फंक्शन साथ डालने से किसी भी फंक्शन के साथ जब भी आप, जैसे आप लैप्लास ऑफ टी रेज़ पावर एन था आपका, तो वो एन फैक्टोरियल ओवर एस रेज़ पावर एन प्लस वन था। जब इसके साथ एक्सपोनेंशियल डाल दिया आपने, तो एक्सपोनेंशियल डालने के बाद क्या बन गया, वो एन फैक्टोरियल ऊपर वैसे ही रहा, नीचे जो एस था वो क्या बन गया एस माइनस ए, क्योंकि एक्सपोनेंशियल की पावर में ए है ना, तो दिस इज एस माइनस ए, और बाकी वो पावर वही रहेगी, पावर क्या है एन प्लस वन। ठीक है, तो जहाँ जहाँ एस था उसके साथ क्या हो जाएगा एस माइनस ए हो जाएगा, जब भी फंक्शंस के साथ एक्सपोनेंशियल ऑफ 80 की टर्म आ जाएगी। तो ये जो प्रॉपर्टी थी ये हमने इस तरह अप्लाई करके देखी सारे फंक्शंस पे कि सबके साथ एक्सपोनेंशियल डाला, एक्सपोनेंशियल ऑफ 80, तो उसके साथ उसकी वजह से जहाँ जहाँ एस था वहाँ एस माइनस ए बन गया। ठीक है, ये थी फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, या जिसको हम ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी कहते हैं। अब आ जाते हैं सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, और इसको भी जो आपके पास ये भी आपकी एक ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी है, सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। अब सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में भी क्या है कि लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी जो एफ ऑफ एस के बराबर है, और यू ऑफ ए टी जो एफ ऑफ टी माइनस ए ये ज़ीरो होगा अगर टी जो है लाई करता है ज़ीरो से ए में, और अगर ये जो आपका जो यू ऑफ ए ऑफ टी और एफ ऑफ टी माइनस ए एफ ऑफ टी माइनस ए के बराबर होगा अगर टी इज़ ग्रेटर देन ए। ठीक है, तो ये हमने इसको ये प्रूव करना है कि अगर आप लैप्लास है कोई फंक्शन है यू ऑफ ए टी और एफ ऑफ टी माइनस ए है, तो वो इस एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस जो ए एस एफ ऑफ एस के बराबर होगा, या एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस ए एस एफ ऑफ एस की जगह आप लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी भी लिख सकते हैं। तो ये इसके बराबर होगा, इसको आपने प्रूव करना है। अब इसको प्रूव करने के लिए देखें, लेप्लास ऑफ हमारा जो यू ऑफ ए टी एफ ऑफ टी माइनस ए है, अगर हम इसका लेप्लास लेते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड पे, तो फिर हमारे पास जो राइट हैंड साइड पे हमने लेप्लास का फार्मूला अगर लगाएं तो वो इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एस टी, और अब हमारा जो पूरा फंक्शन है वो यू ऑफ ए टी एफ ऑफ टी माइनस ए डी टी, ये लेप्लास की अपनी डेफिनेशन है, हमने उसकी यूज़ की। और उसके बाद अब हमने कहा कि यू ऑफ ए टी को अगर हम ज़ीरो ले लें तो हमारे पास अपने इंटीग्रल में जो दूसरा पार्ट है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा एक तो ज़ीरो के साथ यू ऑफ ए टी की हम ज़ीरो डालेंगे, और दूसरा हमारे पास है एफ ऑफ टी माइनस ए जो इसके साथ है। तो हमने इसको पहले हमने ज़ीरो से लेके ए इसको डिवाइड कर लिया ना इसकी लिमिट्स को, यानी जो 0 टू इन्फिनिटी है इसको हम डिवाइड करके 0 से ए और ए टू इन्फिनिटी इसकी लिमिट्स को कर देंगे, और 0 से ए में हम पहले यू ऑफ ए टी को जो है वो 0 कर देंगे, और जो ए टू इन्फिनिटी है, क्यों अच्छा 0 से ए में क्यों आपका फंक्शन यू ऑफ ए टी 0 है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि जो टाइम है आपका वो 0 से ए जो लिमिट है उसके अंदर 0 है आपका जो फंक्शन, तो इसलिए 0 से ए वाली लिमिट के अंदर यू ऑफ ए टी की वैल्यू 0 पुट करेंगे। उसके बाद जो आपकी वैल्यू बन रही है फॉर टी इज़ ग्रेटर देन ए, यानी ए टू इन्फिनिटी वाला जो पोर्शन है उसमें हम इसको यू ऑफ ए टी की हम कोई भी जो है वो वैल्यू उसको अगर
हम 1 ले लें, क्योंकि टाइम ग्रेटर देन ए के लिए आपका यू ऑफ ए टी यहाँ पे 1 आ गया ना, और ये खाली एफ ऑफ टी माइनस ए के बराबर हो गया, तो हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी है। अब ये जो 0 से मल्टीप्लाई होकर ये पहला पार्ट ये तो सारा 0 हो गया, तो जो दूसरे को अगर आप सॉल्व करें तो वो आपके पास बन जाएगा ए से इन्फिनिटी और एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एस टी एफ ऑफ टी माइनस ए और डी टी। अब इसमें अगर हम सब्सटीट्यूशन पुट करें कि टी माइनस ए जो है वो जी के बराबर है, तो फिर आपका जो डी टी है वो डी सी के बराबर होगा। इसको अगर हम अपनी इस इंटीग्रल में पुट करें तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड तो खैर वही रहेगी, तो राइट हैंड साइड पे अब हमारे पास क्या हो जाएगा कि 0 टू इन्फिनिटी और ये एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एस टी। टी की जगह अब आप इसको क्या करेंगे, टी की जगह आप आपके पास आ जाएगा ना ए प्लस जी, क्योंकि टी माइनस ए इज इक्वल टू जी है ना, तो ये टी इज इक्वल टू ए प्लस जी। ये यहाँ पे टी की वैल्यू पुट कर दी हमने इसमें, और ये एफ ऑफ टी माइनस ए है, एफ ऑफ टी माइनस ए को हमने जी कंसीडर किया, दिस इज एफ ऑफ जी, और डी टी ऑलरेडी डी जी के बराबर है। अच्छा, लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन जो है ये ए टू इन्फिनिटी थी, उससे अब ये 0 टू इन्फिनिटी हो गई हैं। क्यों? क्योंकि फॉर टी अप्रोचेस टू ए, आपको पता है ना जब हम सब्सटीट्यूशन मेथड यूज़ करते हैं तो फिर लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन भी चेंज होती है ना, क्योंकि हमने टी माइनस ए को जी लिया है ना, तो जब टी जो पहले लिमिट्स थी वो टी के ऊपर थी ना, तो टी जब ए के बराबर है तो उस वक्त आपका जी जो है वो 0 है, और जब टी इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो जी इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। तो वो जो ए टू इन्फिनिटी आपने लिमिट ली थी वो अगेन जब ये सब्सटीट्यूशन आपने यूज़ की तो वो अगेन अब 0 टू इन्फिनिटी हो गई है, और साथ ही हमने टी की जो है वो वैल्यूज इधर पुट कर दी। अब अगर आप इसको सॉल्व करें तो यहाँ से जो एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस ए एस है इसको आप बाहर निकाल लें, क्योंकि उसका इंटीग्रल से कोई ताल्लुक नहीं, तो जो अंदर इंटीग्रल के जो इंटीग्रेंड है वो क्या है, एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एस जी और एफ ऑफ जी डी जी ना, तो इसको अब आप सॉल्व करें तो ये आपके पास आ जाएगा 0 टू इन्फिनिटी, और अब आप जी को टी ले सकते हैं, सो दिस इज एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एस टी, एफ ऑफ जी को एफ ऑफ टी कह सकते हैं, और डी जी को डी टी ले सकते हैं, और ये अगेन वही आपकी जो डेफिनेशन है फंक्शन की वो रिट्रीव हो गई है ना। तो अब आप ये जो आप एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस ए एस इसके साथ रहेगा, और ये पूरी किसकी कौन सी डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन है लेप्लास ऑफ फंक्शन, यानी हमने शुरू में ये डिफाइन किया था कि लेप्लास ऑफ फंक्शन कोई भी, बल्कि यहाँ पे जब हमने किया था तो हमने कहा था किसी भी फंक्शन का जब आप लेप्लास लेते हैं तो वो इस तरह होता है आपका, बेसिकली आप चाहे लिमिट एच अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ना भी लिखें तो ये 0 टू इन्फिनिटी ही एक्चुअली बन रहा होता है। तो जो अंदर उसकी डेफिनेशन एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी ना, तो ये वही डेफिनेशन ऑफ लेप्लास ऑफ एफ ऑफ टी जो है वो यहाँ से रिट्रीव हो गई है, जिसकी जगह हमने लेप्लास ऑफ एफ ऑफ टी लिख दिया। तो ये हमने प्रूफ किया है अपने इसको, इस जो दिस इज द सेकंड शिफ्टिंग और द ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी ऑफ द लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन या लेप्लास ट्रांसफॉर्म की जो सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है। तो इसके बाद अगर हम इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करें कुछ फंक्शंस पे, लाइक हम पहला हम यूज़ करते हैं एफ ऑफ टी वाला फंक्शन, जिसमें हम टी की पावर कुछ ले रहे हैं, जैसे टी माइनस 3 की पावर क्यूब, तो ये हमने फॉर टी इज़ ग्रेटर देन 3, क्योंकि सारी पता है अगर टी इक्वल टू 3 होगा तो तब तो वो 0 हो जाएगा ना, तो 0 से लेकर 3 तक की जो लिमिट है उसमें आपका फंक्शन 0 है। अगर हम इस पे ये प्रॉपर्टी यूज़ करें सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी जो लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की, तो एफ ऑफ टी जो है वो आपका या तो वो 0 है या वो, और वो 0 होगा तो फिर तो सब कुछ 0 हो जाएगा, या एफ ऑफ टी जो है वो टी माइनस 3 के क्यूब के बराबर है, लेकिन तब जब टी ग्रेटर देन 3 होगा, तो आपका एफ ऑफ टी सिर्फ जो है वो टी माइनस 3 का क्यूब और साथ उसके क्या आ रहा है u3 ऑफ टी ना, यानी कोई फंक्शन आप साथ लगा रहे हैं। तो अगर आप इसका लेप्लास लें, लेप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, तो आप इसको कैसे क्योंकि हम ये डेफिनेशन अप्लाई करें ना कि लेप्लास ऑफ यू ऑफ ए टी एफ ऑफ टी माइनस ए, तो हमने एफ ऑफ टी को अब खाली टी माइनस 3 का क्यूब नहीं ना लिया, उसके साथ ये जैसे ये यू ए ऑफ टी था तो ए की जगह हमने इधर नीचे इसके सबस्क्रिप्ट में 3 ले लिया ना, सो दिस इज u3 ऑफ टी, और एफ ऑफ टी माइनस ए को जो है हमने उसकी जगह ये आप टी माइनस 3 का क्यूब जो है वो यहाँ पे ले लिए। सो ये अब आपका एक एफ ऑफ टी है जिस पे हमने लेप्लास अप्लाई किया लेफ्ट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड पे अगर हम इस डेफिनेशन को फॉलो करें जो हमने सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी हमने लेप्लास की पढ़ी है, तो ये आ जाएगा एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस ए एस। अब ए इधर किसको कह रहे हैं, 3 को, ठीक है ना, तो हमने ए की जगह 3 लिया तो एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस 3s और लेप्लास ऑफ एफ ऑफ टी। अब टी जो है वो खाली टी नहीं है, टी का क्यूब बन रहा है ना ये, तो लेप्लास ऑफ टी क्यूब बनेगा ये, और उसमें अगर ये एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस 3s वैसे रहेगा, लेप्लास ऑफ टी क्यूब जो है, अभी आपने ये इतनी सारी डेफिनेशंस जब पढ़ी थी तो हमने कहा था जो लेप्लास ऑफ टी रेस पावर n होता है ना वो n फैक्टोरियल ओवर s रेस पावर n+1 होता है ना, तो अगर आपका t की पावर 3 है तो दिस शुड बी 3 फैक्टोरियल ओवर s रेस पावर 3+1 यानी 4 हो जाएगा। तो ये चीज़ जो है हम ये यहाँ पे जब अप्लाई करेंगे तो ये जो है आपकी लेप्लास ऑफ टी क्यूब जो है वो इसके बराबर होगी उस फॉर्मूले को यूज़ करते हुए जो भी हमने पहले पढ़ा है।
इसी तरह अगर हम एक और फंक्शन कंसीडर करते हैं कि या तो वो जीरो होगा फॉर टी बिटवीन 0 to π/2, और या वो कॉज ऑफ टी के बराबर होगा फंक्शन अगर टी ग्रेटर देन π/2 है, क्योंकि आपको पता है कॉज π/2 के ऊपर तो जीरो हो जाता है ना, तो अगर वो ग्रेटर देन π/2 है तो फिर आपका फंक्शन रिटेन करेगा। इसमें हम कॉज ऑफ टी की जगह कॉज को हम लिख सकते हैं माइनस साइन ऑफ टी माइनस π/2, हम इसको लिख सकते हैं कॉस टी को, ठीक है। और ये लिमिट्स हैं। अगर अब हम यहाँ पे फंक्शन जो है, जैसे हमने पहले फंक्शन जो हमें t-3 का क्यूब था उसे हमने ऐसा बना लिया था कि उसके साथ u ऑफ ए टी और एफ ऑफ टी माइनस ए की फॉर्म बनाई थी ना हमने, इसी तरह यहाँ पे भी अब जो ये हमारे पास माइनस साइन ऑफ टी माइनस π/2 है, तो इसके साथ हम क्या करेंगे, इसके साथ u ऑफ ए टी वाली फॉर्म बनाएंगे ना। अब ए कौन है आपका, ए जो है वो π/2 है, यहाँ पे ए कौन था आपका, यहाँ पे ए आपका 3 था, ठीक है, ऊपर वाले एग्जाम्पल में। अब यहाँ पे ए जो है आपका वो π/2 है, तो हम क्या करेंगे, तो आपके जो एफ ऑफ टी है वो u ऑफ ए टी, ए की जगह अब आपके पास सब्सक्रिप्ट में π/2 ऑफ टी और साथ फंक्शन क्या है माइनस साइन ऑफ टी माइनस π/2, तो ये आपके पास आ जाएगा। आप जो साइन इज़ एन ऑड फंक्शन है तो ये जो माइनस बाहर निकाल लिया, तो u ऑफ π/2 टी और साइन ऑफ टी माइनस π/2, और यहाँ से अब आपके पास अगर इस डेफिनेशन को हम फॉलो करें तो एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस ए एस, जब इस तरह की शक्ल बनती है लेफ्ट साइड पे, तो राइट हैंड साइड किसके बराबर होता है, एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस ए एस लेप्लास ऑफ एफ ऑफ टी। ए कौन है, π/2 है ना, तो एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस π/2 एस और लेप्लास ऑफ एफ ऑफ टी। लेप्लास ऑफ एफ ऑफ टी कौन है, अब आपका फंक्शन क्या था, फंक्शन है आपका बेसिकली ये जो साइन ऑफ टी है, ठीक है। तो साइन ऑफ टी अब आपका फंक्शन बन रहा है, और इसको अगर आप सॉल्व करें तो एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस π/2 एस जो है वो वैसे ही रहेगा, और लेप्लास ऑफ साइन ऑफ टी का फार्मूला भी आपने यहाँ पे देखा था। क्या था लेप्लास ऑफ साइन ऑफ टी, ये लेप्लास ऑफ साइन ऑफ ए टी बराबर होता था ना ए ओवर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो अगर ए को 1 कर दें तो 1 ओवर एस स्क्वायर प्लस 1 या 1 प्लस एस स्क्वायर, तो यही यहाँ पे ये फार्मूला इन्होंने यूज़ किया। सो ये 1 ओवर एस स्क्वायर प्लस 1, तो ये आपने जो डेफिनेशन यूज़ की है, ये सेकंड एग्जांपल होगी। थर्ड एग्जांपल में उन्होंने एफ ऑफ टी को उनका या तो ज़ीरो है टी 0 से लेके 2π/3 के लिए, ठीक है, या फिर वो कॉज ऑफ टी माइनस 2π/3 जो है उसके बराबर है अगर टी इज़ ग्रेटर देन 2π/3 है। तो अगर हम ये वाला फंक्शन कंसीडर करेंगे तो सिमिलरली इसके लिए भी हम वही फार्मूला करेंगे जैसे हमने पहले u ऑफ ए टी की फॉर्म में इसको लिखा है कि हम एफ ऑफ टी पहले डिफाइन करें। एफ ऑफ टी जो है वो u ऑफ ए टी, अब ए कौन है 2π/3 और कॉज ऑफ टी माइनस 2π/3, ये अब आपका फंक्शन है। इस पे लेप्लास अप्लाई करें लेफ्ट हैंड साइड पे, तो राइट हैंड साइड पे क्या फार्मूला बनता है इसका, जो सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है आपकी वो बनेगा एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस ए एस, ए कौन है 2π/3, तो ये एक्सपोनेंशियल ऑफ इसमें माइनस ए एस, ये माइनस ज़रा इसके साथ मेरा हाल कनेक्ट हो गई, इसको आप अलग से देखिए, ये माइनस है। सो एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस ए एस यानी माइनस 2π/3 ऑफ एस, और साथ आ गया लेप्लास ऑफ कॉज ऑफ टी, तो कॉज ऑफ टी का लेप्लास है, इसका फार्मूला भी आपने पीछे देखा हुआ है, इसको भी मैं आपको रिकॉल करा दूँ। ये देखें लेप्लास ऑफ कॉज ऑफ ए टी बराबर होता था एस ओवर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो अगर आप ए को 1 कर दें तो एस ओवर एस स्क्वायर प्लस 1, तो ये हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। सो दिस इज़ एस ओवर एस स्क्वायर प्लस 1, तो ये फार्मूला हमने लेप्लास ऑफ कॉज ऑफ टी का आंसर वो यहाँ पे इस तरह से यूज़ किया। तो ये लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है बेसिकली। इसलिए लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन अगर आप ये वैल्यूज़ याद कर लेंगे ना जो हमने शुरू में पढ़ी हैं लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की, तो आगे उसको यूज़ करना आपके लिए आसान हो जाएगा अपनी एग्जाम्पल्स में भी। तो ये तो हमने इसकी प्रॉपर्टी पढ़ ली जो सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी थी लेप्लास की। अच्छा, उसके बाद आ गया लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द डेरिवेटिव्स। बिल्कुल इसी तरह जैसे फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन होती है डेरिवेटिव की, लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन भी होती है। इसमें टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड एक्सपोनेंशियल ऑर्डर जो है उसमें टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी के लिए, वाइल जो उसका डेरिवेटिव है फंक्शन का वो पीस वाइज कंटिन्यूस है इसमें ना। सो जो एफ प्राइम ऑफ टी है इज़ अ क्लास ए ऑफ टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए होगा, तो जो लेप्लास ऑफ एफ ऑफ टी होगा वो एफ ऑफ एस के बराबर है। अगर ये ऐसा है जैसे कि उसकी डेफिनेशन है, देन हमारे पास लेप्लास ऑफ जो उसका डेरिवेटिव होगा फंक्शन का वो बराबर होगा एस और लेप्लास ऑफ एफ ऑफ टी माइनस एफ ऑफ 0। तो ये चीज़ अब हमने प्रूव करनी है कि क्या वाकई ही अगर आप लेप्लास ऑफ एफ ऑफ टी जो है वो आपके एफ ऑफ एस के बराबर होता है, तो क्या उसका जो डेरिवेटिव का लेप्लास है वो इस चीज़ के बराबर होता है कि उसमें आप एस जो है लेप्लास एफ ऑफ टी माइनस एफ ऑफ 0 के बराबर हो। तो डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। हमने कहा बाय डेफिनेशन लेप्लास जो है डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन का यानी एफ प्राइम ऑफ टी का
वो इसकी डेफिनेशन अप्लाई करें, 0 से इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एस टी, और पहले होता था ना एफ ऑफ टी डी टी। अब चूंकि आप इधर लेफ्ट हैंड साइड पर डेरिवेटिव ले रहे हैं तो जारी बात है जो राइट हैंड साइड का फंक्शन है उस पर भी डेरिवेटिव लेंगे, एफ प्राइम ऑफ टी डी टी हो जाएगा। और अगर आप अब इस पे इसको ज़रा यू डी वी के फार्मूले से खोलें यानी बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन करें तो आपके पास आ जाएगा u इंटू वी माइनस इंटीग्रल ऑफ वी डी यू। ठीक है, उस लिहाज से हमने इसकी बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन की, लिमिट्स अप्लाई की। जब इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे इस वाली पूरी टर्म में तो ये तो शुरू वाला तो ये तो हो जाएगा 0, क्योंकि एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस इन्फिनिटी जो है वो भी 0 को जो है वो 1/इन्फिनिटी बन जाता है ना, तो वो 0 को अप्रोच कर जाता है। और फंक्शन ऑफ 0 जो है वो सेकेंड अगर आप लिमिट अप्लाई करें लोअर लिमिट तो वो माइनस एफ ऑफ 0 को अप्रोच करेगा। तो क्योंकि एफ ऑफ टी की जगह ना एफ ऑफ 0 आ जाएगा लोअर लिमिट अप्लाई करने से। सो दिस इज़ माइनस एफ ऑफ 0 यहाँ से आ गया, इसमें से अपर लिमिट से तो 0 हो गया ना, लोअर लिमिट से आपके पास एफ ऑफ 0 आ जाएगा। हाँ, एफ ऑफ 0 को अगर आपने वैल्यू दी हुई है कोई, मोस्टली हम फंक्शन ऑफ 0 को 0 ही कंसीडर कर लेते हैं, लेकिन चूंकि इधर हमारे पास कोई वैल्यू नहीं तो हमने उसको एफ ऑफ 0 ही लिखा है। उसके बाद हमारे पास ये जो चीज़ है इसमें हम क्या करते हैं कि आपके पास ये जो आपने ये जो बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन ये माइनस एस आया उसको बाहर निकालेंगे, ये आ गया प्लस एस, और 0 टू इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। और अब हमने जो लेप्लास है लेफ्ट हैंड साइड वैसी रहेगी, तो राइट हैंड साइड पे आपने क्या किया कि अगर आप अपने इस इंटीग्रल को जो है उसको सॉल्व करें तो आपके पास ये फॉर्म आ जाएगी कि जो आपके पास एस है और लेप्लास ऑफ एफ ऑफ टी माइनस एफ ऑफ 0, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि जो लेप्लास ऑफ डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन है वो बराबर है एस और एफ ऑफ एस माइनस एफ ऑफ 0। तो इनमें से आप दोनों फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने प्रूव कर लिया वो जो हमने निकालना था कि लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द डेरिवेटिव्स कैसे होती हैं। अब अगर डबल डेरिवेटिव लें इसका तो भी इसी तरह होगा। डबल डेरिवेटिव में क्या होगा, जो आपने जो सिंगल डेरिवेटिव निकाला हुआ है उसको आप यूज़ करेंगे। तो डबल डेरिवेटिव में क्या होगा जी, एस और जो आपके पास था ना लेप्लास ऑफ एफ ऑफ टी माइनस एफ ऑफ 0 वो बन जाएगा लेप्लास ऑफ एफ सिंगल डेरिवेटिव ऑफ टी और फंक्शन का, और माइनस एफ डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ 0 का डेरिवेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो जब डबल यानी लेफ्ट हैंड साइड पे जब डबल डेरिवेटिव होगा तो राइट हैंड साइड पे अब सिंगल डेरिवेटिव के साथ होगा। ठीक है, एंड सिमिलरली अप टू सो ऑन अगर लेफ्ट हैंड साइड पे आप ट्रिपल डेरिवेटिव ले रहे हैं तो जो आपकी राइट हैंड साइड है उस पर एस का जो है वो क्यूब बनेगा, और एस क्योंकि इसको जब आपने सिंप्लीफाई किया था ना ऊपर तो ये एंड रिजल्ट आया था कि एस का स्क्वायर बन गया एफ ऑफ एस माइनस एस एफ ऑफ 0 माइनस एफ प्राइम ऑफ 0 ना, यानी उसका डेरिवेटिव। ठीक है, तो वो कैसे आया था, क्योंकि ये जब एस एक बाहर था और जब आपने इसको सॉल्व किया था लेप्लास ऑफ एफ प्राइम ऑफ टी माइनस एफ प्राइम ऑफ 0 तो उससे ये चीज़ आ गई थी ना कि इसको इस वाली फार्मूले को यूज़ करके। ठीक है, तो लेप्लास ऑफ एफ प्राइम ऑफ टी आपने ऊपर निकाला है ना कि वो बराबर होता है एस एफ ऑफ एस माइनस एफ ऑफ 0, वो पुट किया था, और माइनस एफ प्राइम ऑफ 0। तो ये वैल्यू इधर पुट करके ना इसकी इस लेप्लास ऑफ एफ प्राइम ऑफ टी की तो इसकी वैल्यू पुट की थी। ठीक है, ये वाली वैल्यू आपने इधर पुट की है, और साथ माइनस एफ प्राइम ऑफ 0, और इसको फिर ओपन किया था ब्रैकेट्स को। तो जब ब्रैकेट्स को आपने ओपन किया तो फिर ये वाली फॉर्म आ गई थी कि एस का स्क्वायर बन गया था, एफ ऑफ एस आ गया था, माइनस एस एफ ऑफ 0 आ गया था, माइनस एस एफ जो है माइनस एफ डेरिवेटिव ऑफ 0 यानी एफ प्राइम ऑफ 0। ठीक है, उसके साथ एस नहीं था, ये पहली दो टर्म्स के साथ एक पहले में एस स्क्वायर आ रहा था, दूसरे में एस आ रहा था। तो ये तो तब हुआ था जब आपने लेफ्ट हैंड साइड पर डबल डेरिवेटिव लिया था। अगर आप ट्रिपल डेरिवेटिव लेंगे तो फिर इसी तरह पावर्स बढ़ती जाएंगी ना, एस का जो स्क्वायर था वो एस का क्यूब बन जाएगा, और जो एस था वो एस स्क्वायर बन जाएगा, और पहले इसके साथ कोई वो नहीं था, सिंगल डेरिवेटिव के साथ कोई एस नहीं था, तो अब सिंगल डेरिवेटिव के टर्म के साथ भी जो है अब वो एस आ जाएगा, और इसके साथ एक एडिशनल आगे फर्दर डबल डेरिवेटिव के साथ एफ ऑफ 0 की टर्म आ जाएगी। इसी तरह जब आप जो है लेप्लास ऑफ एफ रेज़ पावर फोर्थ जो उसका लेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, जब फोर्थ डेरिवेटिव तो उसमें एस पहली टर्म जो है एस रेज़ पावर 4 वाली हो जाएगी, दूसरी जो है एस क्यूब हो जाएगा, तीसरी टर्म में जो एस था वो एस स्क्वायर हो जाएगा सिंगल डेरिवेटिव वाली टर्म के साथ, और ये जो डबल डेरिवेटिव वाली टर्म है जिसमें पहले कोई एस नहीं था अब उसमें एस आ जाएगा, और इसके साथ अब एक एडिशनल टर्म और आगे आ जाएगी उसके ट्रिपल डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ 0 के साथ। तो जनरली अगर हम इसको लिखेंगे तो हम लेप्लास जो है वो लिख सकते हैं एफ की फोर्थ जो, और या 1 2 3 फोर्थ को हम जर्नलाइज करके एफ रेज़ पावर एन यानी nth डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन ऑफ टी हम ले सकते हैं इज इक्वल टू एस रेज़ पावर एन एफ ऑफ एस माइनस अगली टर्म है एन माइनस एन वाली यानी एन माइनस 1 वाली यानी एस रेज़ पावर एन माइनस 1,
और एफ ऑफ ज़ीरो, और उससे अगली टर्म है माइनस एस एच पावर, ये n माइनस टू को रिप्रेजेंट कर रहा है, और एफ जो सिंगल डेरिवेटिव ऑफ ज़ीरो माइनस अगली उससे नेक्स्ट टर्म जो है एस एच पावर n माइनस थ्री को शो कर रहा है एफ की डबल डेरिवेटिव ऑफ ज़ीरो के साथ, एंड माइनस अप टू सो ऑन। इस तरह चलते जाएंगे तो हमारे पास जो टर्म बन रही है, हम ये जो हम कर रहे थे जो ट्रिपल डेरिवेटिव ऑफ ज़ीरो के साथ हमने ली थी, उसको हम लिख सकते हैं कि ये एफ की पावर n माइनस वन ऑफ ज़ीरो है ना, ठीक है। तो ये इस तरह ये हमने इसका जनरल फार्मूला लिख लिया। तो अब उसमें अगर हम इसको ज़रा समेशन की फॉर्म में लिखें तो लेफ्ट साइड उसी तरह रहेगी, राइट हैंड साइड पे एस रेज़ पावर n एफ ऑफ एस को हम सेपरेट रखेंगे। बाकी ये जितनी जो स्मॉल एफ के साथ जो उसकी वैल्यूज़ हैं उनको हम किस तरह से जो है ना कंपाइल कर लेते हैं माइनस कॉमन लेके। समेशन यहाँ पे आर जो है वो ज़ीरो से लेके n माइनस वन तक का हम ले लेते हैं कि आर हम कोई वेरिएबल इंट्रोड्यूस करा रहे हैं जो ज़ीरो से n माइनस वन तक को शो कर रहा है, और इसमें s की पावर जो है वो बन जाएगी आपकी n माइनस आर माइनस वन ना, क्योंकि s जो है ये शुरू वाला तो निकाल दिया ना, ये तो नहीं आ रहा, तो s आपका शुरू कर रहा है n माइनस आर माइनस वन से, ठीक है। तो हमने s की जो पावर दी है वो n माइनस आर माइनस वन से, क्योंकि r अगर ज़ीरो होगा ना, क्योंकि r आपका वेरी कर रहा है ज़ीरो से लेके n माइनस वन, तो r ज़ीरो होगा तो ये पहली टर्म बन जाएगी n माइनस वन, फिर r वन होगा तो ये n माइनस टू वाली टर्म बचेगी, फिर r टू होगा तो ये n माइनस थ्री वाली टर्म बचेगी, एंड अप टू सो ऑन। तो इसलिए s की जो पावर बनेगी वो n माइनस आर माइनस वन बनेगी, और साथ फंक्शन की पावर जो है वो r होगी, क्योंकि r ज़ीरो से लेके n माइनस वन, तो ये r है आपका जो ज़ीरो से n माइनस वन तक जो है वो वेरी कर रहा है, और फंक्शन ऑफ ज़ीरो के साथ, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं जो हमने एफ़ की जो आर डेरिवेटिव हमने लिया एफ ऑफ ज़ीरो का, तो ये इसको हमने इस तरह से जर्नलाइज करके लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द डेरिवेटिव्स जो है उसकी ये हमने एक जर्नलाइज्ड फॉर्म लिख ली है। उसके बाद डेरिवेटिव्स ऑफ द लेप्लास ट्रांसफॉर्म्स अगर हम इसको अप्लाई करें तो इफ़ एफ ऑफ टी जो है वो पीस वाइज कंटिन्यूस फंक्शन है, फॉर टी इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो लेप्लास ऑफ एफ ऑफ टी जो है वो एफ ऑफ एस को शो करता है। फिर इन दैट केस आपका लेप्लास ऑफ टी एफ ऑफ टी जो है अगर इस तरह से होगा तो उसको ये जो ये फार्मूला इसका बन गया, तो लेप्लास ऑफ टी एफ ऑफ टी जो है वो किसके बराबर होगा माइनस वन और डी बाई डी एस ऑफ लेप्लास ऑफ एफ ऑफ टी। इसको प्रूफ करें, प्रूफ कैसे करेंगे कि आपने डेरिवेटिव ले लिया लेप्लास ऑफ एफ ऑफ टी का, तो अगर आप लेप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इज़ एनी फंक्शन, तो अगर आप डेरिवेटिव लेते हैं तो डी बाई डी एस किया ना हमने, तो डी बाई डी एस ऑफ इंटीग्रल ज़ीरो टू इन्फिनिटी, और जो इसकी लेप्लास की जो अपनी डेफिनेशन है एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी, ये हमने इसकी डेफिनेशन पुट की एफ ऑफ लेप्लास ऑफ एफ ऑफ टी की। और उसके बाद अगर एफ ऑफ टी आपका कौन है, अब इफ़ योर एफ ऑफ टी जो है वो इस तरह से है, क्योंकि हमने कहा कि एफ ऑफ टी अब आपका क्या है, टी एफ ऑफ टी है ना, तो एफ ऑफ टी हाली एफ ऑफ टी नहीं है, टी एफ ऑफ टी है, तो एफ ऑफ टी की जगह आप पुट करेंगे माइनस टी एफ ऑफ टी ना, तो यहाँ पे हमने एफ ऑफ टी की जगह माइनस टी एफ ऑफ टी पुट किया, और उसके बाद जो है इस माइनस को, क्योंकि ये जो हमारा राइट हैंड साइड पे माइनस है ना, इसको हम इधर शिफ्ट कर सकते हैं, तो एफ ऑफ टी की जगह माइनस टी एफ ऑफ टी पुट किया, और ये बराबर होगा माइनस इंटीग्रल जीरो टू इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एस टी, और जो टी एफ ऑफ टी विच इज़ इक्वल टू माइनस लेप्लास ऑफ टी एफ ऑफ टी, तो ये इसके बराबर होगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि लेप्लास ऑफ टी एफ ऑफ टी जो है वो माइनस वन और डी बाई डी एस ऑफ लेप्लास ऑफ एफ ऑफ टी के बराबर होता है, क्योंकि ये माइनस अगर हम ये बिल्कुल ये जो लास्ट टर्म आई है ना, इसका कंपैरिजन आप करें ज़रा पहली टर्म के साथ, इसके साथ, तो फिर ये जो माइनस है ये अगर आप इसके साथ शिफ्ट कर दें तो फिर लेप्लास ऑफ टी एफ ऑफ टी जो है वो माइनस इधर शिफ्ट कर दें तो माइनस वन और डी बाई डी एस एफ लेप्लास ऑफ एफ ऑफ टी के बराबर होगा, एंड हैंस प्रूव्ड जो हमने प्रूव करना था ये वो है। तो छोटी सी डेरिवेशन है इसकी। उसी तरह अगर सिमिलरली अगर टी की बजाय टी स्क्वायर आए एफ ऑफ टी के साथ, या टी क्यूब आए एफ ऑफ टी के साथ, या टी रेस्ट पावर फोर आए एफ ऑफ टी के साथ, तो ये इस तरीके से ये फार्मूला वेरी करता जाएगा। माइनस वन की जगह माइनस वन का स्क्वायर, डी स्क्वायर ओवर डी एस स्क्वायर और लेप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, इसी तरह माइनस वन का क्यूब, डी क्यूब ओवर डी एस क्यूब लेप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, फिर माइनस वन पावर फोर, डी फोर ओवर डी एस फोर लेप्लास ऑफ एफ ऑफ टी। और जनरली अगर हम लिखें तो ये इस तरह से हम इसको जर्नलाइज कर सकते हैं, जो कि हमने जो डेरिवेटिव से इस फार्मूले से हम निकाल सकते हैं कि लेप्लास ऑफ टी रेज पावर एन एफ ऑफ टी जो है वो इज इक्वल होगा माइनस वन रेज पावर एन और डी रेज पावर एन ओवर डी एस रेज पावर एन और लेप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, ठीक है। तो हम इसको जनरली इस तरह से लिख सकते हैं। अब इसको अप्लाई कर सकते हैं कुछ फंक्शंस पे, जैसे अगर आप एफ ऑफ टी को टी साइन ऑफ ए टी ले लें, ठीक है, और अगर आप एफ ऑफ टी को टी साइन ऑफ ए टी ले लेंगे ये, तो ये आपका फंक्शन है टी साइन ऑफ ए टी, तो ज़रा वो फार्मूला अप्लाई करें माइनस टी बाई डी एस ऑफ लेप्लास ऑफ साइन ऑफ ए टी,
और ये माइनस डी बाई डी एस ऑफ लेप्लास ऑफ साइन ऑफ ए टी का जो हमने पहले पेज पे जो फार्मूलाज पढ़े थे वो था ए ओवर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इसका अगर हम डेरिवेटिव लेंगे तो वो इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो डी बाई डी एस हमने डेरिवेटिव लेना है ना, तो ये हमारे पास ये हो जाएगा, क्योंकि वो डेरिवेटिव ऑफ 1 ओवर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगा ना, ए तो कांस्टेंट है, ये ए तो ऊपर रहेगा ना, तो वो हो जाए ना पावर को पहले उतारा, पावर में से कम किया, ठीक है। तो जब पावर को पहले उतारेंगे तो ये -1 जो है शुरू में आके इसको प्लस कर देगी, और 1 ओवर जो एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जो पहले 1 था अब उसकी पावर 2 बन जाती है। ये नॉर्मली जैसे हम डेरिवेटिव लेते हैं। इसी तरह लेप्लास ऑफ टी कॉज ऑफ ए टी को अगर आप करें तो सिमिलरली ये माइनस डी बाई डी एस ऑफ लेप्लास ऑफ कॉज ऑफ ए टी होगा। कॉज ऑफ ए टी का भी फार्मूला आपने फर्स्ट पेज पे जो हमने लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन जब हमने अभी पढ़ी है तो वहाँ से हमने निकाला था कि जब हम उसको करते हैं तो यहाँ से आपके पास ये चीज़ आ जाती है कि कॉज ऑफ ए टी क्या होता है, एस ओवर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसका भी डेरिवेटिव लेके इसको भी हम इस तरह से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसी तरह लेप्लास ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑफ ए टी कॉज ऑफ बी टी, ये टी गलती से इन्होंने लिखा हुआ है, इसको आप कैंसिल कर दें। तो ये जब लेप्लास ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑफ ए टी कॉज ऑफ बी टी, ये भी हमने पीछे भी प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं कि जब हमने हर फंक्शन के साथ एक्सपोनेंशियल टर्म जो है वो साथ मल्टीप्लिकेशन में अटैच की थी ना फंक्शन के साथ, तो फिर उसके मुताबिक माइनस ये जो फार्मूला हम अप्लाई कर रहे हैं डी बाई डी एस ऑफ, तो एक्सपोनेंशियल ऑफ ए टी कॉज ऑफ बी टी का फार्मूला हमने पढ़ा था, ये जो लेप्लास फार्मूला तो वो ये था एस माइनस ए ओवर एस माइनस ए होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अगर आप इसका डेरिवेटिव कर लेंगे तो यू ओवर वी फॉर्म लगेगी, उसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये वाला जो है ना एक्सप्रेशन बन जाएगा। तो ये हमने मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स में छोटी छोटी जो है हमने ये प्रॉपर्टी यूज़ की है डेरिवेटिव ऑफ लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में, जो ये थी कि आपका जब भी लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन जो है किसी भी फंक्शन के साथ कोई भी टी रेज़ पावर एन या कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन कोई भी अटैच होगा तो फिर वो इस तरह ये इस फार्मूले के अकॉर्डिंग होगा कि -1 पावर एन डी एन ओवर डी एस रेज़ पावर एन लेप्लास ऑफ एफ ऑफ टी। तो ये हमने अप्लाई किया मुख्तलिफ फंक्शंस को हमने लेके। तो उसके बाद आ जाता है लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंटीग्रल्स। इसको भी एफ ऑफ टी अगर पीस वाइज कंटिन्यूस फंक्शन है एंड इज ऑफ द एक्सपोनेंशियल ऑर्डर ए है तो फिर हमारे पास लेप्लास 0 से टी तक का एफ ऑफ यू डी यू जो है वो बराबर होता है 1 ओवर एस लेप्लास ऑफ एफ ऑफ टी। तो ये हमारे पास इसकी पहली प्रॉपर्टी है इंटीग्रल की। तो लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन जो है इंटीग्रल्स में उसमें पहली ये वाली प्रॉपर्टी आ गई कि आपके पास अगर लेप्लास है 0 से टी एफ ऑफ यू डी यू तो वो इसको जो है वो शो करता है। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि अगर आपका लेप्लास ऑफ एफ ऑफ टी जो है वो एफ ऑफ एस के बराबर है तो फिर आपका लेप्लास ऑफ एफ ऑफ टी ओवर टी जो है वो ये चीज़ इसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। यानी एफ ऑफ टी ओवर टी जो है वो बराबर होगा एस से इन्फिनिटी एफ ऑफ यू डी यू। इसकी प्रोवाइडेड लिमिट ये है कि अगर टी अप्रोचेस टू 0 हो जाए तो आपका एफ ऑफ टी ओवर टी जो है वो एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो ये जो है स्पेशल केस में हम इसको देखते हैं, तो इसलिए इसको हमने प्रूफ करना है इस वाली जो है हमारे इस फॉर्मूले को। तो उसके लिए हमने एक फंक्शन लिया जी ऑफ टी विच इज़ इक्वल टू 0 टू टी एफ ऑफ यू डी यू के बराबर है। तो फिर अगर आप इसका डेरिवेटिव ले लें इस फंक्शन का तो डी बाई डी टी ऑफ 0 टू टी एफ ऑफ यू डी यू ये एफ ऑफ टी के इक्वल हो जाएगा। और हमने ये कहा कि अगर टी 0 के बराबर है तो आपका जी भी जी ऑफ 0 जो है वो 0 के बराबर होता है। तो ये हमने कंडीशंस ली हैं। अगर अब हम इसका फ्रॉम लेप्लास ले लें इस जी डेरिवेटिव ऑफ टी का, तो इस पे ये जो डेरिवेटिव का फार्मूला भी आपने पढ़ा था जिसमें हमने अभी सिंगल डेरिवेटिव के साथ देखा ये वाला फार्मूला कि जो आपका लेप्लास ऑफ एफ सिंगल डेरिवेटिव ऑफ टी जो है वो बराबर होता है एस एफ ऑफ एस माइनस एफ ऑफ 0, या इसके बराबर होता है कि एस लेप्लास ऑफ एफ ऑफ टी माइनस एफ ऑफ 0। ये फार्मूला जो है वो हम इधर अप्लाई करेंगे कि जो आपका लेप्लास है सिंगल डेरिवेटिव ऑफ जी का वो बराबर है एस लेप्लास ऑफ जी ऑफ टी माइनस जी ऑफ 0। तो ये हमने वहीं जो डेरिवेटिव निकाला है अभी लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का वो प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। और यहाँ से हमारे पास लेप्लास ऑफ एफ ऑफ टी जो है वो बराबर होगी किसके एस लेप्लास ऑफ जी ऑफ टी माइनस 0, क्योंकि जी ऑफ 0 तो 0 के बराबर है ना। तो जी ऑफ 0 की जगह हमने 0 लगा दिया और ये एस जी ऑफ टी जो है वो अपनी जगह ही है, ठीक है। तो यहाँ से जी प्राइम ऑफ टी जो है यानी उसकी जगह हमने एफ ऑफ टी लगाया। तो जो लेप्लास ऑफ जी प्राइम ऑफ टी है वो लेप्लास बेसिकली वो लेप्लास ऑफ एफ ऑफ टी को शो कर रहा है,
ठीक है। और ये हमने सारी वैल्यूज इसमें पुट करके यहाँ से लेप्लास ऑफ जी ऑफ टी जो हम कैलकुलेट कर लेंगे, यानी वो किस तरह से, ये जो है ना लेप्लास ऑफ जी ऑफ टी, इसको आप इधर रहने दीजिए, जो एस इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ये उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। सो लेप्लास ऑफ जी ऑफ टी जो है वो 1/s लेप्लास ऑफ एफ ऑफ टी के बराबर होगा। और यहाँ पे हम इसमें इसकी वैल्यू डाल देंगे कि जो लेफ्ट हैंड साइड पे जो जी ऑफ टी है उसको हमने कैसे डिफाइन किया हुआ है। हमने कहा हुआ है कि जी ऑफ टी जो है वो बराबर है 0 से t एफ ऑफ यू डी यू ना, तो ये हमने जी ऑफ टी की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे, ठीक है, कि 0 to t और एफ ऑफ यू डी यू, और वो बराबर राइट हैंड साइड उसी तरह 1/s लेप्लास ऑफ एफ ऑफ टी। तो ये एक इसकी बन गई। अब इसमें हमने कहा कि अगर सपोज करें कि जो आपका एफ ऑफ टी ओवर टी है वो जी ऑफ टी के अगर बराबर है, तो ये एक तो हमने पहले ये वाला प्रूफ किया ना कि लेट जो ये वाला कि जी ऑफ टी इसके बराबर है, तो हमने उससे ये निकाल लिया। अब अगर हम ये लेट करें कि एफ ऑफ टी ओवर टी जो है वो जी ऑफ टी के बराबर है, अगर ये सपोज करें, तो यहाँ से एफ ऑफ टी जो है वो टी जी ऑफ टी के बराबर होता है। तो इस चीज़ का अगर एफ ऑफ टी की वैल्यू हम देखें तो यहाँ से हमारे पास लेप्लास ऑफ एफ ऑफ, अगर इसका लेप्लास लें तो लेप्लास ऑफ एफ ऑफ टी जो है लेफ्ट हैंड साइड का वो बराबर होना चाहिए लेप्लास ऑफ टी जी ऑफ टी के, ठीक है। ये अब आपका फंक्शन बन गया, तो इस तरफ का भी लेप्लास ले लिया लेफ्ट हैंड साइड का, और राइट हैंड साइड का भी लेप्लास ले लिया। तो यहाँ से अब आपके पास आ गया -d/ds ऑफ लेप्लास ऑफ जी ऑफ टी ना, ठीक है। तो हमने ये जो इसका फार्मूला है जब लेप्लास ऑफ एफ ऑफ टी का वो बराबर है ना लेप्लास टी जी ऑफ टी के, तो फिर हमने इसको उसकी जो डेरिवेटिव वाला फार्मूला है वो पुट किया कि हमारे पास जो लेप्लास ऑफ एफ जो है टी जी ऑफ टी जो होता है वो बराबर होता है ना -d/ds। अब ये मैंने कहाँ से आपको बताया, ये मैंने इस फार्मूले के तहत आपको बता रही हूँ। ये जो आपने पढ़ा था कि जर्नल फार्मूला लिखा था कि लेप्लास ऑफ t⁻n एफ ऑफ टी वो बराबर होता है -1n d⁻n ओवर ds⁻n लेप्लास ऑफ एफ ऑफ टी। तो आपके फंक्शन के साथ जो t की पावर n आ रही है उसकी वजह से ये अब डेरिवेटिव की फॉर्म में हमने इसको लिखा था। ये प्रॉपर्टी हम इधर यूज़ करते हैं यहाँ पे कि ये जो आपका लेप्लास ऑफ t⁻n एफ ऑफ टी की फॉर्म होती है, ठीक है। तो ये लेप्लास ऑफ टी जी ऑफ टी की जो फॉर्म है इसको आप लिख सकते हैं फर्दर -d/ds ऑफ लेप्लास ऑफ जी ऑफ टी, ठीक है। अब यहाँ से हमारे पास अगर d/ds ऑफ लेप्लास ऑफ जी ऑफ टी को इधर रहने दी, जो माइनस है ये दूसरी तरफ शिफ्ट कर देना, तो ये माइनस आप इधर बिल्कुल फर्स्ट टर्म के साथ ले जाए, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा माइनस लेप्लास ऑफ एफ ऑफ टी। तो ये जो है d/ds ऑफ लेप्लास ऑफ जी ऑफ टी माइनस, और ये जो लेप्लास ऑफ एफ ऑफ टी होता है ना बेसिकली ये रिप्रेजेंट करता है एफ ऑफ एस को। तो ये चीज़ आपने इधर से निकाल ली इस फॉर्म में, और यहाँ से अगर आप डेरिवेटिव को दूसरी तरफ ले जाएं तो वो इंटीग्रल बन जाएगा। तो ये लेप्लास ऑफ जी ऑफ टी इज इक्वल टू माइनस ये वाला, और इसका इंटीग्रल जो है वो क्या बन जाएगा इन्फिनिटी से एस, ठीक है। तो -∞ to s हमने इसको लेना है, और ये जो है आपका इंटीग्रल ये क्या बन जाएगा एफ ऑफ यू डी यू ना। तो हमने ये जो d/ds वाला इंटीग्रल है ये इधर डेरिवेटिव था उधर जाके इंटीग्रल बन जाएगा, और ये हम इसके अंदर इंटीग्रल की लिमिट होगी इन्फिनिटी से s की, और हम इसको लिख सकते हैं एफ ऑफ यू डी यू, और उसके बाद ये जो एफ ऑफ एस था वो एफ ऑफ यू डी यू बन जाएगा ना अब इंटीग्रल में। और उसके बाद हम ये जो माइनस साइन जो बाहर नज़र आ रहा है अगर आप लिमिट्स इसकी चेंज कर दें, एक्सचेंज कर दें आपस में, तो ये s टू इन्फिनिटी आ जाएगा जो हमें चाहिए था, और ये माइनस ख़त्म हो जाएगा इसके अंदर ऑब्जॉर्ब हो जाएगा। सो लेफ्ट हैंड साइड में अब आपके पास हो जाएगा कि लेप्लास ऑफ एफ ऑफ टी ओवर टी जो है, क्योंकि अब आपने जी ऑफ टी को क्या लिया हुआ है, जी ऑफ टी को आपने लिया हुआ है एफ ऑफ टी ओवर टी। तो लेफ्ट हैंड साइड पे आप लिख सकते हैं कि लेप्लास ऑफ एफ ऑफ टी ओवर टी जो है वो बराबर है, इसको चेंज किया तो ये बन गया s टू इन्फिनिटी एफ ऑफ यू डी यू। तो ये वो चीज़ थी जो अब आपने निकालनी थी, ये दूसरी हमने निकाल दी। अब इस फार्मूलाज को, एक फार्मूला हमने ये वाला निकाल लिया जो इससे पहले से निकाला, ये चीज़ कि आपके पास लेप्लास एफ ऑफ टी जो है उसको हमने अगर उसको इंटीग्रल ले ले 0 से t तक एफ ऑफ यू डी यू, तो वो बराबर था 1/s ऑफ लेप्लास ऑफ एफ ऑफ टी। दूसरे फार्मूले से हमने निकाला है कि आपके पास अगर लेप्लास ऑफ जी ऑफ टी है तो वो आपको क्या दे सकता है, वो दे सकता है s से इन्फिनिटी जो है इंटीग्रल s से इन्फिनिटी एफ ऑफ यू डी यू। अब इन सॉल्यूशंस को अगर हम इधर अप्लाई करें कुछ फंक्शंस पे, तो हमारे पास एफ ऑफ टी ओवर टी को अगर हम ले लें साइन ऑफ अल्फा ए टी ओवर टी, तो एफ ऑफ टी ओवर टी जिसको हमने जी ऑफ टी लिया हुआ था, अगर इसको हम साइन ऑफ ए टी ओवर टी के बराबर ले लें तो फिर हम इसमें लिमिट लगा सकते हैं ना कि टी अप्रोचेस टू ज़ीरो, और हमने उसमें कहा था कि अगर टी ज़ीरो को अप्रोच कर भी जाए इसमें, तो जब हम एफ ऑफ टी ओवर टी ले रहे हैं तो फिर भी वो ज़ीरो को अप्रोच ही ना करता, तो हमने लिमिट लगा दी टी अप्रोचेस टू ज़ीरो और साइन ऑफ ए टी ओवर टी
और ए जो है ये किसके बराबर होगा, आपने इसको लिमिट लगा दें टी अप्रोचेस टू 0 और साइन ऑफ ए टी ओवर ए टी, यानी ए से मल्टीप्लाई किया, ए से डिवाइड किया, और ये आगे बराबर आ जाएगा जब टी को 0 को अप्रोच कराएंगे 0/0 फॉर्म को शो करेगा ना ये, तो लेपिटल रूल लगेगा। तो लेपिटल रूल में क्या होता है, क्या हो जाएगा कि आप ऊपर वाला डेरिवेटिव लेंगे तो ये साइन का डेरिवेटिव जो है ये कॉज ऑफ जो है वो बन जाएगा, कॉज ऑफ ए टी की फॉर्म बन जाएगी, और नीचे जब डेरिवेटिव लेंगे आप तो ये ए आ जाएगा। तो ऊपर जब आप टी अप्रोचेस टू 0 करेंगे डेरिवेटिव लेने के बाद, तो फिर आपका कॉस 0 जो है वो 1 को अप्रोच करेगा ना, तो फिर ये टर्म जो है ये आपको ए दे देगी यहाँ से, ठीक है। तो वो कॉज ऑफ जब आपने इसको किया था तो साइन का डेरिवेटिव आपको देगा कॉज ऑफ ए टी इंटू ए ना, ठीक है। और वो जब आप नीचे डेरिवेटिव लेंगे तो नीचे डेरिवेटिव से आपको ए मिलेगा, और वो ए कैंसिल हो जाएंगे, और आपके पास यही वाला ए बचेगा जो आपने बाहर लिया था, ठीक है, क्योंकि कॉस 0 जो है वो 1 हो जाता है। तो जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो कॉस 0 1 हो जाएगा, और फिर ये आपको रिट्रीव हो जाएगा। तो ये इसमें ये फॉर्म की। उसके बाद हमने कहा, और एफ ऑफ एस जो है वो उसका मतलब है कि लेप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, एफ ऑफ एस इसको शो करता है। तो उसके बाद अगर आप एफ ऑफ टी की जगह साइन ऑफ ए टी पुट करें तो हमारे पास क्या आता है कि ये होता है ए ओवर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इसलिए हमने कहा कि जो लेप्लास ऑफ साइन ऑफ ए टी ओवर टी जो है वो बराबर है एस टू इन्फिनिटी, और इसको हम क्या करेंगे ए डी यू ओवर यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमने इसका इंटीग्रल ले लिया, ये इस फॉर्मूले को हमने ओबे किया ना यहाँ पे। तो ये लास्ट जो हमने निकाला था कि लेप्लास ऑफ एफ ऑफ टी ओवर टी, तो एफ ऑफ टी ओवर टी को हमने साइन ऑफ ए टी ओवर टी लिया ना, तो इस पे जब लेप्लास लगाएंगे तो राइट हैंड साइड के मुताबिक हमें एस से इन्फिनिटी एफ ऑफ यू डी यू लेना था ना। तो एफ ऑफ यू डी यू हमने क्या लिया, ये जो हमने इसको ओपन किया यही लिया, ए डी यू ओवर एस की जगह यू ले लिया ना, ठीक है, क्योंकि ये एफ ऑफ एस था ना। तो अगर आप इसको एस की जगह यू ले रहे हैं, एफ ऑफ यू डी यू कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी ये एस की जगह यू हो जाएगा। तो ये हमने अप्लाई किया और इसको भी इंटीग्रेट करके तो ये वो वाली फॉर्म बन गई ना 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रल। तो जब भी आप इंटीग्रल करते हैं 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स वाला इंटीग्रल, तो ये 10 इनवर्स आता है हमेशा। तो ये 10 डेफिनेट इंटीग्रल है ये भी, तो ये 10 इनवर्स ऑफ यू ओवर ए बनेगा, ठीक है। और इसमें आप और बाहर भी पहले एक ऊपर वाला ए था, तो यहाँ नीचे से भी ये बेसिकली ना ये वाला फॉर्मूला है कि अगर हम कहते हैं कि इंटीग्रल जो है आपके पास 1/u स्क्वायर से जो हम ले रहे हैं प्लस ए स्क्वायर डी यू है, तो ये बन जाएगा आपके पास 1/a 10 इनवर्स ऑफ u ओवर a। तो ये फार्मूला हमने यहाँ पे जो है डेफिनेट इंटीग्रल का ये यूज़ किया। तो जब a के ऊपर था, ये जब 1/a इसके साथ आएगा, साथ 10 इनवर्स ऑफ u ओवर a ये हमने अप्लाई किया। तो ये s से इन्फिनिटी इसकी लिमिट्स पुट करें, 10 इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी जो है वो π/2 के बराबर होता है अपर लिमिट से, और जो लोअर लिमिट हम अप्लाई करेंगे तो 10 इनवर्स ऑफ s ओवर a, u की जगह s आ जाएगा, और ये बनेगा आपके पास 10 इनवर्स ऑफ आपके पास a ओवर s ना, ठीक है। तो ये हमारे पास फाइनल ये फॉर्म आ गई। इसी तरह एंड जो लेप्लास है आपका 0 से t साइन ऑफ ए यू ओवर यू डी यू जो है वो बराबर होगा 1/s साइन ऑफ ए टी ओवर टी विच इज़ इक्वल टू 1/s 10 इनवर्स ऑफ ए ओवर एस। तो ये आप फाइनली इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है हमने इसको सॉल्व करके देखा, ये वाली अपनी प्रॉपर्टी जो है ये हमने इस्तेमाल करके देखी है। इस प्रॉपर्टी को आप और भी फंक्शंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जैसे इन्होंने कॉज के लिए अप्लाई की हुई है, अब आप खुद ज़रा करके देखें कि कॉज के लिए इसको कैसे अप्लाई करेंगे। उसके बाद स्केलर प्रॉपर्टी आ जाती है इसकी लेप्लास की, उसमें लेप्लास ऑफ एफ ऑफ टी जो है वो एफ ऑफ एस के बराबर होता है अगर, तो लेप्लास ऑफ एफ ऑफ ए टी जो है 1/a और एफ ऑफ एस ओवर ए के बराबर होता है। तो इसको आप सॉल्व करके देखिए, लेप्लास ऑफ एफ ऑफ ए टी जो है 0 से इन्फिनिटी, ये इसकी डेफिनेशन है लेप्लास की। तो बाय डेफिनेशन हमने लेप्लास को खोला है, एक्सपोनेंशियल माइनस एस टी एफ ऑफ ए टी डी टी। अगर आप ए टी को यू ले लें तो टी जो है वो यू ओवर ए होगा और डी टी जो है वो डी यू ओवर ए होगा, और जो है हमारी जो लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन है वो सेम रहेंगी 0 से इन्फिनिटी। और उसके बाद सब्सटीट्यूशन के बाद तो एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एस टी, टी की जगह आप क्या डालेंगे यू ओवर ए, वो डाला, एफ ऑफ ए टी की जगह आपने यू डाला, और डी टी की जगह आप डी यू ओवर ए डालेंगे। ये पुट करने के बाद आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ 1/a, और ये जो पूरी चीज़ है आपके पास ये जो 1/a इसको बाहर ले लिया, तो ये जो बाकी की चीज़ है 0 से इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एस ओवर ए यू एफ ऑफ यू डी यू, इसको आप लिख सकते हैं दिस इज़ एफ ऑफ एस ओवर ए,
ठीक है, तो इसको आप इस तरह से करके लिख सकते हैं। अब अगली प्रॉपर्टी है यूनिट स्टेप फंक्शन। यूनिट स्टेप फंक्शन है फॉर ए ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो फंक्शन यू ए जो है उसको आप डिफाइन करेंगे लिमिट 0 से इन्फिनिटी में, तो वो 0 होगा या 1 होगा। अगर टी लेस देन, ये यूनिट स्टेप फंक्शन है डिराक डेल्टा फंक्शन की तरह ही है कि या तो 0 वैल्यू देगा। स्टेप फंक्शन की 2 वैल्यूज़ होती हैं, 0 या 1। 0 कब होता है जब टी इज़ लेस देन ए, और 1 कब होता है जब टी इज़ ग्रेटर देन ए। तो ये 2 ही वैल्यूज़ होती हैं आपके स्टेप फंक्शन की। तो दिस इज कॉल्ड द यूनिट स्टेप फंक्शन कि या 0 होगा अगर वो टी लेस देन ए है, और या 1 होगा अगर टी ग्रेटर देन ए है। तो अगर आप इसका लेप्लास ले लें इस तरह के फंक्शन का यू ऑफ ए टी का, और वो जो है वो कहते हैं वो इसके बराबर होता है एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस ए एस ओवर एस के। तो अगर आप इसको प्रूव करना चाहते हैं तो आप लेफ्ट हैंड साइड लें, एफ लेप्लास की डेफिनेशन लगाएं 0 से इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। अब फंक्शन आपका एफ ऑफ टी जो है वो यू ऑफ ए टी को शो कर रहा है इस वक्त। तो फिर आपका जो इंटीग्रल है 0 से इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एस टी एफ ऑफ टी, अब आपका कौन है फंक्शन, और वो कौन है अब आपका यू ऑफ ए टी जिसको हम प्रूव करना चाहते हैं। तो इसको यू ऑफ ए टी आपने ले लिया और डी टी, और अब आपके पास अगर आप इसको स्प्लिट करें अपनी 0 से इन्फिनिटी को, तो आप 0 से ए प्लस ए टू इन्फिनिटी इसको ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने इसके 2 एरियाज लेने, एक टी इज़ लेस देन ए और एक टी इज़ ग्रेटर देन ए। टी लेस देन ए में हमने देखा कि आपका फंक्शन 0 होता है, तो ये पूरी टर्म जो है ये 0 हो जाएगी, जो टी 0 से लेके ए वाला रीजन है इसका। और टी ग्रेटर देन ए में हमने देखा कि आपके पास जो फंक्शन है वो 1 को अप्रोच कर जाता है, तो ये 1 वैल्यू हमने फंक्शन की डाली। तो फिर आपका जो इंटीग्रल ए से इन्फिनिटी है वो हो जाएगा एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एस टी डी टी, वो बराबर हो जाएगा एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस ए एस ओवर एस। ठीक है ना। ए एस कैसे हो गया? क्योंकि हम इसकी जब लिमिट्स अप्लाई करेंगे ना, पहले तो ये आ जाएगा ना एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एस टी ओवर एस। ठीक है, ये फॉर्म आएगी। तो फिर जब लिमिट्स अप्लाई करेंगे तो अपर लिमिट से तो आपके पास 0 आ जाएगा, लोअर लिमिट से आपके पास आएगा एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस ए एस ओवर एस। तो ये चीज़ हमने ये इसकी प्रॉपर्टी यूनिट स्टेप फंक्शन की अप्लाई की। उसके बाद लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन में क्या होता है कि आपके पास अगर फंक्शन पीरियोडिक फंक्शन है तो पीरियड कैसा है? ग्रेटर देन 0। टाइम पीरियड आपका ग्रेटर देन 0 होगा, तो उस वक्त जो आपका एफ ऑफ टी प्लस टी है वो दोबारा एफ ऑफ टी के बराबर हो जाता है। तो जितना मर्जी आप उसमें टाइम जो है पीरियोडिक टाइम ऐड करते जाएं, आपका फंक्शन रिट्रीव हो जाता है। तो ये आपका लेप्लास ऑफ एफ ऑफ टी जो है ये उसका फार्मूला है कि जिसको हम प्रूव कर सकते हैं कि आपके पास लेप्लास ऑफ एफ ऑफ टी 0 से लेकर टी एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी, और नीचे डिनोमिनेटर में 1 माइनस एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एस टी है। तो अगर आप इसको बाय डेफिनेशन इस पूरे फार्मूले को प्रूव करना चाहते हैं तो पहले आप डेफिनेशन ऑफ लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो लें। डेफिनेशन क्या है लेप्लास की? लेप्लास ऑफ एफ ऑफ टी 0 से इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। एफ ऑफ टी जो है, अब आपने जो आपकी लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन है 0 से लेकर इन्फिनिटी वाली, इसको 0 से टी प्लस टी से 2t प्लस 2t से 3t एंड अप टू सोन। क्योंकि पीरियोडिक है ना, तो हम इसको उसी एक ही पैटर्न से इंक्रीज़ करते जा रहे हैं लिमिट को, और लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन को। और अगर हम पुट करें t को u प्लस टी, तो आपके पास और आफ्टर सम टाइम यानी पीरियोडिक टाइम के बाद t जो है वो u प्लस 2t के बराबर होगा, और इन सेकेंड थर्ड इंटीग्रल इस तरह एंड अप टू सोन। तो अगर हम इसको अप्लाई करें तो 0 से लेकर टी में एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एस टी एफ ऑफ यू डी यू ही रहेगा, लेकिन जो अगला होगा टी से 2t वाला तो उसमें एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एस टी, तो एफ उसके बाद जो एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एस टी है उसमें ये आ जाएगा एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एस यू। ठीक है, वो u कहाँ से आया? क्योंकि एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एस टी को आपने बाहर ले लेना ना, तो आपके पास क्योंकि आपका जो सेकंड वाला था उसमें आपने ले लिया t को u प्लस टी। जब आप इस स्मॉल टी को u प्लस टी ले लेंगे तो इंटीग्रेशन जो है वो तो आपके पास u के ऊपर है ना, तो एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एस यू जो है वो अंदर रहेगा, और जो माइनस एस टी वाला है वो बाहर चला जाएगा, और लिमिट है 0 से लेके आपकी t। ठीक है, फिर फर्दर जो है हम उसको क्या करेंगे कि आपके थर्ड वाले में क्या आ जाएगा कि t को हम क्या ले लेंगे, इस वाले में t जो है अब आपका वो क्या बन जाएगा u प्लस 2t ना। तो u प्लस 2t में अब एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एस यू अंदर ही रहेगा, और एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस वो जो उसके साथ जो आ रहा था 2st वाली टर्म वो बाहर हो जाएगी, और वो पीरियड वही है 0 से t और एफ ऑफ यू डी यू। ठीक है, तो इस तरीके से यह वेरी करेगा। और अब अगर आप इसमें लेफ्ट हैंड साइड वैसी रहेगी, तो अगर इसमें से कॉमन ले लें इस सारी टर्म में से, ये जो एक टर्म है ये रिपीट होती जा रही है, पीरियोडिक है ना, तो ये जो एक टर्म है कि ये वाली टर्म ये सब में आ रही है कि इंटीग्रल 0 से इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एस यू एफ ऑफ यू डी यू। तो ये जो पूरी चीज़ है जिसमें हमने लिया ये 1 प्लस एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एस टी प्लस एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस 2st एंड अप टू सोन, ये रिप्रेजेंट कर रही हैं आपकी ये आपकी जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की एक्सपेंशन को शो करती हैं ना, जो कि इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि ये जो आपकी 0 से t एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एस यू
और ये है एफ ऑफ यू डी यू, और ये पूरी टर्म ये जो बाहर थी ये बन गई 1/1 माइनस एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एस टी। तो इस पूरी टर्म की जगह आप ये लगा सकते हैं 1/1 माइनस एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एस टी, ठीक है। और उसके बाद अगर हम इसकी एग्जांपल कंसीडर करें तो एग्जांपल में ये आप कहते हैं टी जो है 0 से लेके पाई ओवर ओमेगा जो है वो साइन ओमेगा टी को रिप्रेजेंट करता है, और 0 कब होता है जब टाइम जो है वो पाई ओवर ओमेगा से 2 पाई ओवर ओमेगा हो जाती है। तो इसका जो पीरियड है वो 2 पाई ओवर ओमेगा का है। तो इसमें अगर आप इसको फंक्शन को ये अप्लाई करें तो आप इसमें ये फार्मूला लगा सकते हैं कि हम कह रहे हैं कि आपके पास जो लेप्लास जो फाइनल फार्मूला आपने निकाला है, जो डिराइव किया आपने ऊपर पीरियोडिक उसके लिए, तो ये है आपके पास 0 से टी एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी, और नीचे है 1 माइनस एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एस टी। तो 1/1 माइनस एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एस टी इसको बाहर रख के अंदर जो ये इंटीग्रल है आपका, इस इंटीग्रल को आपने इस तरीके से ओपन किया। और इसको कैसे ओपन किया, पहले 0 से t/2 यानी 0 से टोटल इंटीग्रल 0 से t है ना, उसको 0 से t/2 और t/2 से t के लिए आपने किया। t/2 से t के लिए तो वो हो जाता है ना ज़ीरो फंक्शन, क्योंकि t/2 से t के अंदर जो है वो क्या आपके पास आ जाता है फंक्शन, वो ज़ीरो हो जाता है। 0 से t/2 यानी ये जो आपका है उस वक्त ये साइन ऑफ ओमेगा टी रहता है। सो 0 से t/2 के लिए वो साइन ओमेगा टी फंक्शन होगा, और t/2 से t के लिए वो ज़ीरो हो जाता है फंक्शन, ठीक है। तो वो ये टर्म ज़ीरो हो गई। इसको अब आपने जो है वो आपके पास बन गई 0 से t/2, और इसको हमने चूंकि ये जो है वो हमने लिखा था 0 से जो t/2 है उसको हम क्या ले सकते हैं, पाई ओवर ओमेगा भी ले सकते हैं ना, क्योंकि t/2 जो है वो बराबर होती है पाई ओवर ओमेगा के। बाकी तो अंदर वही रहेगा एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एस टी और साइन ऑफ ओमेगा टी डी टी, लेकिन ये जो लिमिट है आपके पास t/2 को, उसको हमने पाई ओवर ओमेगा ले लिया। ये कहाँ से आई, क्योंकि हमें पता है कि t जो है ना ये बराबर होता है 2 पाई ओवर ओमेगा के, ठीक है। तो अगर t जो है वो 2 पाई ओवर ओमेगा के बराबर होता है, तो अगर हम इधर t की वैल्यू पुट करें तो t बराबर है ना 2 पाई ओवर ओमेगा, ठीक है। तो आप अगर इसमें t/2 में, तो यहाँ से अगर आप t दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर लें तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो t/2 बराबर हो गया पाई ओवर ओमेगा के ना, ये चीज़ इधर पुट की है। तो t/2 की जगह पाई ओवर ओमेगा डाल दिया, और बाकी तो आपने इसको कंसीडर कर, आप इसकी हमने जो है जो u इंटू वी फॉर्म है इंटीग्रेशन हमने की, इंटीग्रल ऑफ u डी वी रख के, तो 0 से लेके पाई ओवर ओमेगा के लिए इसको आपने ओपन करना है, तो आपके पास ये लेप्लास ऑफ एफ ऑफ टी जो है वो इस फॉर्म में आ जाएगा। और सिमिलरली हम इसको इन फंक्शंस के लिए साइन ऑफ टी और 0 के लिए भी कर सकते हैं, उसमें लेप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इसके बराबर आ जाएगा। और उसके बाद लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द ड्राक डेल्टा फंक्शन, ड्राक डेल्टा फंक्शन आपने पीछे भी पढ़ा था ग्रीन फंक्शन के साथ उसका रिलेशन। तो यहाँ पे अगर लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 करें तो एफ ऑफ जो ड्राक डेल्टा ऑफ टी है वो ड्राक डेल्टा टी को रिप्रेजेंट करता है ना, यानी जो फंक्शन है आपका बेसिकली वो ड्राक डेल्टा फंक्शन है। तो फिर ड्राक डेल्टा फंक्शन 1/h के बराबर होता है या 0 के बराबर होता है। 1/h के बराबर होता है वो t 0 से h के बीच में, और 0 के बराबर होता है जब t इज़ ग्रेटर देन h हो। या फिर हम कहते हैं कि 0 से इन्फिनिटी एफ ऑफ ड्राक डेल्टा फंक्शन ऑफ dt जो है वो 1 के बराबर होता है, दिस इज कॉल्ड द ड्राक डेल्टा और द यूनिट इम्पल्स फंक्शन भी कहते हैं इसको। तो अगर आप इस तरह के फंक्शन का ड्राक डेल्टा फंक्शन का लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लेंगे तो आप 0 से इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल ऑफ, ये उसकी डेफिनेशन है लेप्लास की, माइनस एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी होता था ना। अब f कौन है आपका, ड्राक डेल्टा फंक्शन। तो ड्राक डेल्टा फंक्शन हमने कहा था अगर आप इस लिमिट्स को तोड़ें 0 से इन्फिनिटी को, तो इसको तोड़ के आप इसको 0 से h और h से इन्फिनिटी इस तरह सम करके लिख सकते हैं। अब h से इन्फिनिटी वाला जो पोर्शन है ना जिसमें वो h से थ्रू आउट आगे जा रहा है वो है 0, तो उसकी जगह तो यहाँ आ गया 0। जो शुरू वाली लिमिट थी जिसमें वो 0 से h तक था वो 1/h के बराबर है, तो यहाँ फंक्शन 1/h के बराबर है। इसको आप इसकी इंटीग्रेशन करके इसको सॉल्व करेंगे, लिमिट्स पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 1 माइनस एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस hs ओवर hs। अब इसकी दोनों तरफ हम लिमिट अप्लाई कर सकते हैं, h अप्रोचेस टू 0 वाली लेफ्ट हैंड साइड पे भी और राइट हैंड साइड पे भी। यानी ये अब आप नेक्स्ट देखें ना तो ये देखें लेफ्ट हैंड साइड पे भी हमने लिमिट लगा दी फॉर लिमिट h अप्रोचेस टू 0। तो जब लेफ्ट हैंड वो आपका लेप्लास ऑफ f ऑफ ड्राक डेल्टा ऑफ t, और राइट हैंड साइड पे भी आपने लिमिट लगाएंगे कि h अप्रोचेस टू 0। तो फिर जब राइट हैंड साइड पे लिमिट लगेगी तो ये 0/0 फॉर्म को शो करेगी। तो जब 0/0 फॉर्म पे आप लिपिटल रूल लगाएंगे तो जो लेफ्ट हैंड साइड से तो ये पूरी टर्म ना h अप्रोचेस टू 0 और लेप्लास ऑफ f ऑफ डेल्टा ड्राक डेल्टा इंटू जो ऑफ t जो है वो रिप्रेजेंट करेगा लेप्लास ऑफ ड्राक डेल्टा ऑफ t,
ठीक है, वो ये लेफ्ट हैंड साइड तो इसके इक्वल हो जाएगी। जो राइट हैंड साइड है, जो 0/0 फॉर्म, इस पर लिमिटल अगर आप लगाएं तो ऊपर वाली टर्म का भी डेरिवेटिव लेते हैं, नीचे वाली टर्म का भी डेरिवेटिव। जब ऊपर वाली टर्म का डेरिवेटिव लेंगे तो वो माइनस एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एच एस इंटू माइनस एस ये बन जाएगा, और जब नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव लेंगे तो वो खाली एस रह जाएगा। ठीक है, ये एस इस एस से कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया। और अब जब आप लिमिट लगाएंगे एच अप्रोचेस टू 0 तो एक्सपोनेंशियल ऑफ 0 जो है वो 1 को अप्रोच करता है, तो यहाँ से आपके पास ये 1 आ जाएगा। तो ये मैंने आपको जितनी इसकी प्रॉपर्टीज़ थी लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की वो सारी इन डिटेल जो है वो समझा दी हैं। तो अब आप भी इसको ट्राई करेंगे, आगे सारी एग्जांपल्स हैं और इन्वर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हो रही है। एग्जांपल नंबर 9.25 इसको आप ज़रा करने की कोशिश करें, जिसमें हमने लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लगाई है इन 3 फंक्शंस के ऊपर। तो ये अगर आप खुद करने की कोशिश करें, यहाँ तक देखें कि क्या, और इन्होंने डायरेक्ट रिजल्ट्स लिखे हैं आपके कि लेप्लास ऑफ कॉज हाइपरबोलिक ऑफ 80 और कॉज ऑफ 80 वो इसके बराबर होता है। ये सारे रिजल्ट्स हैं। तो आप कोई भी एक या दो इसमें से सॉल्व करने की कोशिश करें कि क्या आपके पास ये रिजल्ट्स आते हैं जो उन्होंने आपको निकाल के दिखाए। फार्मूलाज वही हैं, प्रॉपर्टीज़ वही हैं जो हमने पीछे सारी पढ़ी हैं। तो इस एग्जाम्पल 9.25 को आप अटैम्प्ट करें, ताकि अब जब हम नेक्स्ट जो है वो क्लास में आएंगे तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे इन्वर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन से। ठीक है, तो जैसे हमने लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ी है, तो इन्वर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन जो है उसमें और उसकी जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम है उनको हम करेंगे, जिसमें से एक पास्ट पेपर में भी आई हुई है। तो मैं आपको इन डिटेल इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि ऑनलाइन हमारे पास ज़्यादा टाइम है, हम ज़्यादा चीज़ों को कवर कर सकते हैं। लाइव इतना टाइम नहीं मिलता कि हम इतनी ज़्यादा डिटेल डिस्कशंस कर सकें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है हम इसको मंडे को ही कंप्लीट कर लेंगे अपने इस चैप्टर को, ताकि फिर हम आगे से जो हमारा जो लास्ट चैप्टर रह गया लेजेंडर पॉलिनोमियल्स का उसको स्टार्ट करेंगे। तो आप तब तक ये जितनी मैंने प्रॉपर्टीज़ आपको समझाई हैं और जो एग्जांपल्स हैं बीच में, उनको आप खुद भी अटैम्प्ट करने की कोशिश करें, एक एक एग्जांपल को, और ताकि कोई अगर आपको परेशानी हो, यू कैन आस्क मी इन द क्लास और इन आवर कमेंट सेक्शन इसमें, और व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप पूछ सकते हैं। सो अंटिल द नेक्स्ट लेक्चर, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।